सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। और अगर कोई मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। एक बार बता दें भाई, जो भी साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ, क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है? यस और नो एक बार कमेंट कर दीजिए। क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो कि 40 आएगा? 40 नहीं आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ही हो चुका है क्वेश्चन। और एक बार बता देना, जो कल यहाँ इस एपिसोड में अवेलेबल थे, जिन्होंने ये अटेंड किया था ना कल, पर वो बता देना कि कितने क्वेश्चंस ना इस पीडीएफ से हो गए। फिर वो बचे हुए क्वेश्चंस करके ना और फिर सेकंड पीडीएफ लगाने। ठीक है जी, बताएं एक बार जरा। सभी को गुड मॉर्निंग, और अगर कोई मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। बता दें एक बार, जो भी जुड़े हुए हैं, क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है क्या आप लोगों तक? आए भाई एक बार, क्या ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है? ओके रिपोर्ट है, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ग्रेट। वो मरले बने बैठे हुए हैं, एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट। देखना एक बार क्वेश्चंस। ठीक है, आवाज़ भी सही आ रही है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, ग्रेट। देखना एक बार, ये क्वेश्चंस तो हो ही गए थे, आप लोग यहाँ लाइव थे। आप लोगों के जहाँ कमेंट्स आने बंद हो गए थे वो क्वेश्चंस थे जहाँ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। वो कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ आकर के आप लोगों के कमेंट आना बंद हो गए थे। मेरे को बताओगे जरा एक बार? सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। एक बार वेट करें थोड़ा सा, एक दो अपने छोटे मोटे से टॉपिक और रहते, वो कंप्लीट होते ही वो कंप्लीट होते ही और वो जो वीडियोस अपनी हैं, ठीक है, वो अंडर प्रोसेस है, वो लगा दी जाएंगी। अभी लगा तो आज भी सकते हैं, बट ये है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप एक ही दिन में दो दो वीडियोस कैसे देखोगे। जैसे कि आज भी लगभग 2-2.5 घंटे के लगभग आप इस एपिसोड को रखेंगे, आज के इस एपिसोड को। सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है, बट वो वीडियो आप लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रही होगी, तो वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, मेरी मैथ की कोई बुक नहीं है भाई, बाकी जितनी भी मैथ की बुक्स हैं वो सारी अपनी ही। बताएं एक बार, टाइम एंड वर्क की भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, और जो जैसे टॉपिक लगवा दिया, आज मान लेते हैं कि भाई, एग्जांपल ले रहा हूँ कि आज टाइम एंड वर्क की इन्होंने बोल दिया उधर से कि भाई उन्हें वीडियो जो है अपलोड कर दी है, तो यहाँ से टीम जो है उसकी पीडीएफ भी भेजने का काम कर देगी। और जो टेलीग्राम का चैनल है ना, जहाँ पर ये पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी, एज इट इज़ मिलेंगी जैसे दिख रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन वगैरह या आंसर वगैरह कुछ नहीं। लीजो मैथ्स, ठीक है, लीजो जो कि अपने ऐप का नाम है, मैथ्स जो कि सब्जेक्ट जिसको मिल करके पढ़ने का काम कर रहे हैं, इसके साथ ये लगा देना लीजो मैथ्स। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हो गए थे ना, आगे करवाने हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये क्वेश्चन हो गया था क्या, बता दो एक बार? इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ से स्टार्ट करना है बता दो एक बार, पहले से या दूसरे से या तीसरे से? बताओगे जरा एक बार? आगे चलो। अच्छा, आप पीछे वाले पे कह रहे होगे ना, आपके पास ये पहुंचा होगा। बता दो एक बार, पीछे वाले तो आ गया था कमेंट के हो चुके हैं, एक बार ये बता दो क्या हो चुके हैं कि? बताना एक बार, क्या ये क्वेश्चन हो गए थे कल के एपिसोड में? अगर नहीं तो पहले इनको निपटाने का काम किया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन की पीडीएफ है वो, जो आप लोगों को अवेलेबल होगी, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है ना वैसे सारी इमेजेस वहाँ कलेक्ट करके एक पीडीएफ में मिल जाएगी, बस इतना सा काम मिलेगा आपको। और इनको ऑल्टर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, अपडेट भी करेंगे इनको और बढ़िया से टाइप करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का काम किया जाए। ये तो मेरी हैंड राइटिंग है, आप लोगों ने पहचान ही ली हो, बस ऐसे कर रखा सिस्टम। हो चुके हैं ये भी ना, ये तीनों भी हो चुके हैं, ग्रेट, ये तीनों भी हो चुके हैं। ये क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चंस बता दो हो चुके हैं क्या? ये क्वेश्चन बता दो, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, क्या ये दोनों हो चुके हैं या करने हैं फिर? ये दोनों क्वेश्चंस बता दो, क्या ये हो चुके हैं या नहीं हुए? 11 वाला और 31 वाला, बताओ एक बार, बताएं जरा एक बार दोस्त, क्या ये क्वेश्चंस हो चुके हैं?
सभी को गुड मॉर्निंग, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं भाई, राधे राधे, जय श्री राम सभी को। ये नहीं हुए हैं ना, ये क्वेश्चंस करना है, चलो देखने का काम करो फिर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो खुद को, कॉपी पेन उठा करके तैयार रखो अपने आप को। अब ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, हो जाएगा इजी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। यहाँ किससे डिवाइड करना है, आपका जवाब बनेगा जी 11 से। अब 11 के लिए ना, जो भी 11 के पहाड़े में आता है वो सारी की सारी टर्म्स क्या है, 11 से डिवाइड होने वाली है। जो भी 11 के पहाड़े में आता है भाई, 22 भी है, और 22 है तो 220 भी होगा, 2200 भी होगा भाई। 11 के लिए 33 भी पहाड़े में आता है तो 330 भी होगा, 3300 भी होगा। 44 होगा तो 440 भी होगा, 4400 भी होगा, 44,000 भी होगा। 55 भी होगा, 550 भी होगा, 550 या 5500 भी होगा, सारे होंगे ना। तो यहाँ पर एक ऐसी रेफरल टर्म की रिक्वायरमेंट है जो 11 के पहाड़े में तो आती है, परंतु इनके सबके नजदीक लगती है। और वो संख्या कौन बनेगी, आपने कहा 11 थी 33 और एक जीरो और लगा दो, 330। तो 330 अपनी रेफरल टर्म हो गई, तो 330 रेफरल टर्म हो गई, तो इसका रिमाइंडर बनेगा -3। इसका रिमाइंडर कितना बनेगा, -2। अब मेरी बात को आराम से समझो, यहाँ जो -2 आ रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव होने की वजह से -2 ही बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये +2 बन गया होता। अब यहाँ पर कितना आएगा, आप कहोगे -1 आएगा, और क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है तो ये -1 ही बना रहेगा, तो ये ब्रैकेट में बंद है। इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है इसके साथ, तो यहाँ से रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, क्योंकि 330 रेफरल टर्म लेकर के चल रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि भाई इस ब्रैकेट के लिए तो रेफरल टर्म कुछ हो रहे हैं, और आगे वाली ब्रैकेट के लिए या आगे वाली एक्सप्रेशन के लिए रेफरल टर्म कुछ और है। जैसे यहीं पे 440 होता, ठीक है, 440, 441, 442 होता, तो मैं कहता कि यहाँ के लिए रेफरल टर्म 440 लेकर के चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है ना। अब यहाँ 0 आ गया रिमाइंडर, और यहाँ से +1 आएगा, ठीक है, और यहाँ से +2 आएगा, यहाँ से +2 आएगा, और इस ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया, इस ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है मुझे, सिर्फ सिंप्लीफाई करने का काम करना है। देखना एक बार क्या होगा कि यहाँ से जो बढ़ेगा ना, 3 और 2 की गुणा 6, सॉरी 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 कैसे आया, नेगेटिव गुणा में। यहाँ से 1 और 2 का जोड़ कितना हो गया, 3 हो गया, पर वो कैसा 3 आएगा, पॉजिटिव। तो मैं कहूँगा कितना आ गया, -18 आ गया। कितना आ गया दोस्त, -18 आ गया। अब यहाँ जब ये -18 बना ना, तो ये गलत है, ये रिमाइंडर ऑप्शन में नहीं होगा, और अगर होगा तो हम क्लिक नहीं करेंगे इसको। वजह जान लो इसकी, क्या वजह है। एक तो ये 11 से बड़ा है, एक तो ये 11 से बड़ा है। कोई ये नहीं बोलेगा कि नेगेटिव टर्म है और वो पॉजिटिव 11 से छोटी होगी, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, ये नेगेटिव है बट ये बड़ा है 11 से, क्योंकि ये 18 है, 18 है। दूसरा ये नेगेटिव में भी है, तो ये दोनों तरीकों से गलत है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो डिवाइजर के साथ, यानी कि जैसे 11 है यहाँ पे, डिवाइजर यानी कि भाजक के साथ इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते, तो ऐसे में तो ये 19 बन जाएगा, ऐसे में तो 19 बन जाएगा, 29 बन जाएगा। अब या तो यहाँ आकर के आप 11 के साथ जोड़ने का काम करोगे, तो ये 29 जब बनेगा ना, 29 जब ये बनेगा, 29 जब ये बनेगा, तो क्या करेंगे आप, क्या हुआ, हाँ कोई बात नहीं, 29 बनेगा, या तो 29 को रीडिवाइड कर दो, 11 दूने 22, 7 बचेगा, या तो ऐसे कर लो, या फिर अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते तो मेरी बात को आराम से समझना, 7 नहीं बनेगा ना, 11 और 18 -7 बनेगा ना, सॉरी भाई, 29 थोड़े ना बनेगा। जब आप लोगों ने इसके साथ जोड़ा हुआ इसको, तो ये -7 बनेगा। ठीक है, जोड़ने पर कितना बनेगा, 11 और -18 का जोड़, देखना 11 में जोड़ना है किसको, -18 को, 18 को, तो ये बना 11 -18, और ये कितना बनेगा, -7 बनेगा, -7 बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि -7 पर अगर पहुंचे तो ये नेगेटिव में रह गया, इसलिए इसको अब फिर 11 के साथ जोड़ा जाएगा, और सही मायने में रिमाइंडर कितना बनेगा, 4। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि यहीं से 11 का एक ऐसा मल्टीपल ले लेता जो 18 से बड़ा होता, तो आपने कहा 22, तो जैसे आपने 11 के साथ जोड़ा था -18 को, इस 11 की जगह 22 को ले लो आप। इस 11 की जगह अगर मैं 22 को ले लेता हूँ, 11 की जगह अगर 22 को ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 22, और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, -18, और 22 -18 हो जाएगा। और ऐसा करने पर भी क्वेश्चन का आंसर क्या क्लिक होगा, आप लोग कहोगे 4 बनेगा। और मैं क्या कह सकता हूँ, आप जितने मर्जी तरीके अप्लाई करोगे, क्वेश्चन का आंसर ना हर बार सेम आएगा। जैसे यहाँ पर -18 आया, और क्या कर सकते हैं इसके साथ, और क्या किया जा सकता था, देखना एक बार, और क्या क्या किया जा सकता था इसके साथ। तो आप लोग कहोगे कि अगर इस नेगेटिव को मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो अब ये 18 दिखेगा आपको, और आप बोलोगे कि 18 तो 11 से बड़ा है, नेगेटिव तो मैंने कहा कि है ही नहीं यहाँ पर, कुछ टाइम के लिए मैंने ऐसा सपोज कर लिया कि नेगेटिव यहाँ पे है ही नहीं, तो 18 11 से बड़ा है, और बड़ा होगा तो क्या करते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए रीडिवाइड करते हैं।
रीडिवाइड करते हैं, ठीक है। आगे माइनस क्यों नहीं, वो भी प्लस का 331 है, कहाँ कह रहे हो आप? तो 331 है तो पॉजिटिव वन ही लिखा ना, नेगेटिव वन कैसे होगा? 330 अपनी रेफरल टर्म है तो 330 इसमें से भी घटेगी, इन 6 की 6 में से 330 घट रहा है। जब इसमें से 330 घटा तो नेगेटिव 3 बचा, इसमें से घटा तो नेगेटिव 2 बचा, इसमें से घटा तो 1 बचा, इसमें से घटा तो कुछ नहीं यानी कि 0 बचा, इसमें से घटा 330 तो पॉजिटिव 1 बचेगा और बाहर भी पॉजिटिव है। आगे बात समझ में भाई, यहाँ 330 जब घटाया गया तो 2 बचेगा और बाहर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2 ही बना रहेगा। अब मैं ये कह रहा था कि 18 को रीडिवाइड करना पड़ेगा तो आप कहोगे 11 कम 11 और 7 बच जाएंगे, परंतु जो नेगेटिव अपन ने छोड़ दिया था ना वो रहेगा। अपन ने सुपोज कर लिया था तो क्या हुआ, ऐसा थोड़े ना है कि वो था ही नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव ज्यों का त्यों बना रहेगा, नेगेटिव 7 हो गया। अब आप आगे आपको पता ही है कि इसके साथ ना 11 का जोड़ कर देते हैं तो 11 और नेगेटिव का जोड़, नेगेटिव 7 का जोड़ भी कितना होगा, 4। यानी कि जितने मर्जी तरीके आप लोग यूज करोगे क्वेश्चन का आंसर हर बार कितना आएगा, 4 के बराबर ही आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना बना, 4 बनेगा दोस्त, जो कि 11 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है। अब इसको करेक्ट करने की जरूरत अपने को नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है बताओगे जरा। 6199 है, 6199 इंटू 6198 है, इंटू 6197 इंटू 6196 है, इंटू 615 है, और 31 यानी कि 31 से इसको डिवाइड करने का काम अपन ने करना था। तो मैंने कहा कि भाई रेफरल टर्म चाहिए मुझे। अब मुझे पता है कि 31 का अगर मैं डबल करता हूँ ना तो 62 मिलता है, 62, ठीक है। इसके आगे अगर एक जीरो लगाऊंगा तो भी 31 से भाग होता रहेगा, और एक और जीरो अगर मैं लगा लूँ तो ये अब भी 31 से भाग होगा। और कमाल की बात ये है कि यहाँ पर जो टर्म्स दी गई है उनके नजदीक बहुत पड़ता है ये 6200, उनके नजदीक बहुत पड़ता है ये 6200। तो 6200 एज ए रेफरल टर्म यूज करेंगे और निकल लेंगे। तो 6200 जब मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ आकर के -1 मिला गुणा में, यहाँ आकर के -2 मिला गुणा में, यहाँ आकर के -3 मिला, 3 मिलेगा गुणा में, यहाँ आकर के -4 मिला गुणा में, यहाँ आकर के आप कहोगे कि -5 मिल गया। गलत तो नहीं किया मैंने कुछ? अब मेरी बात को आराम से समझना। पहले तो सिंबल को एक बार मैं कर लेता हूँ कंबाइंड, तो 2 नेगेटिव पॉजिटिव, 2 नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव जिंदा रहेगा, इसका मतलब फाइनली नेगेटिव तो रहेगा। अब गुणा करनी है तो 1 और 2 की गुणा 2, 2 और 3 की गुणा 6, 6 और 4 की गुणा 24, 24 और 5 की गुणा 120 यानी कि 120, ठीक है 120। अब आपको भी पता है कि किससे डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, 31 से डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो 31 का 4 पे मल्टीपल देखो कौन होता है, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 होता है ना, 124। या तो इसको 124 में से घटाने का काम कर लो तो कितना मिलेगा, आप कहोगे 4 मिलेगा, कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। या क्या कर सकता हूं, 120 को मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो 120 है यानी कि 120 है ना, ये जो 120 120 है इसके साथ नेगेटिव नहीं है, ठीक है, नेगेटिव इसके साथ में नहीं है। अगर मैं ऐसे सपोज कर लेता हूं तो 31 से भाग करूंगा मैं, क्योंकि ये बड़ा तो है ही ना, बड़ा तो है ही। आपने कहा ये भाग लगेगा 3 के ऊपर, 3 पे भाग लगाए तो 3 एकम 3, 3 3 9, कितना बचा, 10 में से 3 गया 7 और 11 में से 9 गया 2, तो कितना मिल गया, -120 का मैंने नेगेटिव हटा करके 120 को भाग किया तो मेरा नया शेषफल कितना बन गया, आपने कहा 27 यानी कि 27, पर 27 क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। 1 2 3 स्टूडेंट ने 77 बोल रखा है, 27 आएगा नहीं आएगा 27, क्योंकि 120 को भाग करने पर 31 से 27 बचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इस 120 के साथ नेगेटिव जो सिंबल था ना वो हमने सपोज कर लिया था कि नहीं है, पर वो वहां है वास्तव में, तो यहाँ नेगेटिव ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो ये नेगेटिव 27 हो गया। अब 31 के साथ डायरेक्ट जोड़ करने का काम करना था, और 31 के साथ जोड़ने पर कितना मिलेगा आपको, फिर से +4 मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 4 रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव हो, छोटा हो तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और पॉजिटिव हो बट बड़ा हो तो रीडिवाइड कर देते हैं, और अगर बड़ा भी हो और नेगेटिव में हो उन दैट केस अपन दो दो प्रोसीजर से उसको निकाल सकते हैं। पहला तो यही कि नेगेटिव हटा करके बड़ा सपोज कर लेते हैं एक बार और रीडिवाइड कर लेते हैं, अब छोटा मिलेगा रिमाइंडर, और अब उसके साथ नेगेटिव सपोज कर लेते हैं। अब नेगेटिव को हटाने का जो प्रोसीजर है कि उसके साथ जोड़ने का जो काम है वो कर लेते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। या दूसरा क्या कर सकता हूं कि जहां जोड़ने का काम करना था तो 31 के साथ जोड़ूंगा, तो अगर 31 के साथ अगर इसको जोड़ने का काम करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि माइनस का फिर कितना बच जाएगा, 120 में से 31 घटा भी दोगे अगर तो कितना बचा, 20 घटाया 100 और 10 और घटा दिया 90 और 1 और घटा दिया तो -89 मिलेगा आपको।
अब भी ये बड़ा रहा और नेगेटिव में भी रहा, तो ऐसे नहीं करना है। 31 में से 27 माइनस नहीं कर सकते क्या? वही तो किया है यहाँ करके मैंने, यही नेगेटिव 27 था, ये इसको 31 में से घटाया, तभी तो मैंने कहा कि 4 बन गया रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब बताएगा कोई? क्या अब क्लियर है? तो दूसरा स्टेप क्या था कि भाई 31 का ही एक ऐसा मल्टीपल ले लो। देखो 31 की जगह 31 का कोई भी मल्टीपल, 31 के पहाड़े में जितनी संख्या है ना, 31 का पूरा परिवार है वो। ठीक है, पूरा 31 का परिवार है। इस बात को ऐसे समझो भाई, इस बात को ऐसे समझो, अगर रिमाइंडर आ रहा होता, अगर रिमाइंडर आ रहा होता फॉर एग्जाम्पल, अगर रिमाइंडर आ रहा होता -11 आ रहा है, ठीक है, -11 आ रहा है, तो 31 ने क्या करना है, 31 ने यहां पर, 31 ने यहां पर एक संख्या भेजनी है जो इसके साथ जुड़ने का काम करेगी, या कह दो कि इस 11 को घटाने का काम करेगी। तो 31 किसको भेज सकता है? खुद 31 को भेज दिया, तो 31 में से 11 घट जाता और रिमाइंडर बच जाता 20, क्वेश्चन का आंसर आ जाता। परंतु अगर यहाँ -11 की जगह, -11 की जगह यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ -11 की जगह यहाँ, यहाँ पर जो है 311 आ गया, 311 आ गया नेगेटिव का। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे अब कि जी 31 की पूरी फैमिली है, 31 की फैमिली में कौन आएगा? 31 से कम 31, 31 दूने 62, 31 ये 93, 21 चौके 124, ये सारे के सारे 31 की फैमिली है और वो किसी भी मेंबर को वहां पर भेज सकता है। ठीक है, अरे मेरी बात समझ में, ये युद्ध क्षेत्र है और ये एज ए लीडर काम कर रहा है और ये इसके सारे सैनिक है या फैमिली मेंबर है, तो ये किसी भी अपने फैमिली मेंबर को भेज सकता है कि इसके साथ तेरे को लड़ना है। तो 31 से अगर छोटा पड़ेगा तो ये खुद ही कूद जाएगा मैदान में, अगर 31 से बड़ा दिखेगा तो अपने किसी फैमिली मेंबर को भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कहा कि 31 का 10 गुना 310 भेज दिया, ठीक है, तो अब भी -1 तो रहेगा, -1 तो रहा। अब 31 खुद उतर जाएगा, तो 31 में से एक घटेगा तो अब 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो किसी भी फैमिली मेंबर को भेजा जा सकता है। जब आपने -11 के साथ 31 लिया, यहाँ 62 भी भेजा जा सकता है और क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे कि तब भी सेम आ रहा है, पर वहां पर एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। 62 भेजने पर, 93 भेजने पर 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ऐसा होता रहेगा फिर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं और ये इस पीडीएफ से लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप कि आप लोग सब इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। 101 है 101 इंटू 99 इंटू 103 इंटू 97 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है जी, और ऐसे ही है नीचे, ऐसे ही है नीचे के 2 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो 6 और ये जो 99 है ना, ये दोनों 3 से काटे जा सकते, तो बिल्कुल जायज़ बात होती। ये 3 से कटने पर बन जाता 2, नीचे 2 बन गया अब, और 99 की जगह कौन ले लेता? आप कहोगे 33 यानी कि 33 ले लेता। ठीक है, इसकी जगह अब इसको लेना है और इसकी जगह अब इसको लेना है। ठीक है, पर याद रहे मैंने ऐसा करने के लिए दोनों को किससे काट दिया है? ऊपर नीचे 3 से काट दिया। ऊपर नीचे किससे काट दिया? 3 से काट दिया। अगर कट रहे हो ना कहीं पे भी, अगर कहीं पर भी कट रहे हो, चलो एक बात बता देता हूँ। देखो पहले एक बार, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख लो, ये आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आपने कहा कि 25 और 45 दोनों 5 से कट गए, ठीक है, तो ये 9 बना और ये 5 बना। ठीक है, अभी मैंने किससे काटा है? 5। अभी मैंने किससे काटा है? 5। फिर मैंने कहा कि 27 और 9 दोनों कट जाएंगे और 9 से क्या बन जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा? 9 3 27। अब मैंने किससे काट दिया? 9 से। ठीक है, अब मैं किससे भाग करूंगा? आप बोलोगे 1 से। किससे भाग करूंगा? 1 से। और 1 से किसी भी संख्या को भाग करोगे, 21 को करोगे, 31 को, यहाँ 5 को, यहाँ 3 को, यहाँ 35 को, यहाँ 37 को, किसी को भी भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा? आप बोलोगे 0 बनेगा। क्या बनेगा? 0 बनेगा। पर ये 0 गलत है, ये 0 गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? जिन जिन से काटा गया था उन उनसे गुणा भी करनी पड़ेगी। तो 5 से काटा था तो 5 से गुणा, 9 से भी काटा था तो 9 से भी गुणा करोगे आप। परंतु कमाल की बात यह होती है कि 0 के साथ किसी की भी गुणा करोगे तो वो 0 ही बना रहता है। 0 से गुणा करोगे तो वो 0 ही बना रहता है। इसीलिए आप लोग कहोगे कि 31, 23, 25, 27, 35, 37 की गुणा करने पर, 45 से भाग करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 बनेगा। क्या बनेगा? शेषफल 0 बनेगा। मेरी बात को ऐसे समझो, मेरी बात को ऐसे समझो कि भाई अगर मैं यहाँ कहता कि भाई यहाँ जो है 9 है और इनटू में 4 है और इसको मुझे ना डिवाइड करना है 2 से। सबको पता है रिमाइंडर शेषफल क्या आने वाला है? 9 चौक 36, 36 को 2 से भाग करेंगे 18 भागफल और 0 शेषफल बनने वाला है, ऐसा सबको पता था अपने को।
सबको पता थी ना ये बात कि भाई क्या आने वाला है शेषफल 0, क्योंकि 36 बनेगा, 36 बनेगा। तो मैं यूं भी तो कह सकता हूँ उसी बात को समझने के लिए कि भाई इसको 2 से काटा तो ये 1 बना, इसको 2 से काटा तो ये 2 बना, और मैंने जिससे काट दिया वो 2, जिससे मैंने काट दिया वो 2 है। अब मुझे 1 से भाग करना है 9 को, रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 है। गुणा में 1 ने भाग किया 2 को और रिमाइंडर यानी कि शेषफल आया 0, और 0 और 0 की गुणा कितनी होगी 0। परंतु ये 0 को मैं अभी गलत बोलूंगा, क्योंकि इसके साथ जिससे काटा गया था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे काटा गया था तो आप कहोगे 2 से, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। परंतु 0 की गुणा किसी से भी कर लो तो वो 0 ही रहता है। तो मैं यूं कहा करूंगा आगे से कि जब कभी भी इस रूल को डाल लेना लाइफ के अंदर कि जब कभी भी आपका भाजक, जब कभी भी आपका भाजक, जब कभी भी आपका भाजक भाग होकर, जब कभी भी आपका भाजक भाग होकर 1 बन जाता है, 1 बन जाता है, 1 बन जाता है, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। यानी कि वेन एवर डिवाइजर, डिवाइजर becomes, divisor becomes 1 by cut down it, या जो भी लिखना चाहो, या बाय डिवाइडिंग इट, ठीक है, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू 0। जब कभी भी भाजक 1 बना करेगा तो हम क्या कहा करेंगे भैया, हम कहा करेंगे कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होने वाला है, 1 होने वाला, सॉरी 0 होने वाला है, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आ गई हो तो ये क्वेश्चंस करना आसान हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर किससे काट दिया, दोनों को 3 से काट दिया, तो मैंने वो 3 साइड में लिख दिया, पर 3 ने इसको काटा तो 2 पे और इसको काटा तो 33 पे, ठीक है। अब मुझे किससे डिवाइड करना है, 2 से। और देखो 2 से डिवाइड करना दुनिया का सबसे आसान काम है, एक जितना ही आसान है इसका भी, क्योंकि अगर कोई सम संख्या होगी तो रिमाइंडर क्या होगा 0, और अगर कोई विषम संख्या होगी तो रिमाइंडर क्या होगा 1, क्योंकि 2 है ना। एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो, पहले तो मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूँ। देखो अगर आप किसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हो, मेरी बात को आराम से समझना, ठीक है। दिमाग के ऊपर कभी भी बर्डन नहीं रखना आप लोगों ने। जब कभी भी आप लोग यहाँ एपिसोड लगाकर अटेंड करने आते हो ना, जैसे ही आपके यहाँ प्रेजेंस होती है तो अपना एग्जिस्टेंस तक भूल जाओ और दिमाग के ऊपर कोई वजन नहीं रखना किसी भी तरह का। कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, या ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं, या पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था इस बार ये करना है वो करना है, नहीं, कोई बर्डन नहीं रखना होता। बर्डन रखने से नहीं बनेगी बात, तो बर्डन के बगैर करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर 5 से डिवाइड करूंगा मैं किसी संख्या को तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या क्या हो, तो आप कहोगे कि पूरा पूरा भाग हो गया तो 0, या फिर 1, 2, 3 और 4 ये होंगे। 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो 5 के बराबर है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि वो 5 से बड़ा है, तो यही रिमाइंडर्स बन सकते हैं। इनकी गिनती करना एक बार, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग करने पर 5 अलग अलग शेषफल आ सकते हैं। अगर मैं किसी संख्या को 3 से भाग करता हूं तो मेरे जो रिमाइंडर्स बनेंगे ना, जो मेरे शेषफल बनेंगे, वो रिमाइंडर्स कौन कौन होंगे, तो पूरा पूरा भाग हो गया तो 0, अगर पूरा भाग ना हुआ तो 1 या फिर 2। 3 शेषफल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो इसके बराबर है। 3 शेषफल आने का मतलब क्या होता है, भाग गलत किया गया है, और 3 से बड़ा आने का मतलब भी यही बनता है कि भाग गलत किया गया है। तो मैं कहूंगा कि टोटल 3 से भाग करने पर रिमाइंडर्स कितने बनेंगे, तो आप लोग कहोगे कि 1, 2, 3, यानी कि 3 से भाग करने पर 3 शेषफल आ सकते हैं अलग अलग। तो जिस संख्या से भाग करते हैं ना, ठीक उतने ही शेषफल पैदा हो सकते हैं। 5 से भाग करने पर 5 शेषफल हो सकते हैं, 3 से भाग करने पर 3 शेषफल हो सकते हैं। अगर कल को 27 से भाग करने पर पूछेंगे कितने अलग अलग शेषफल बन सकते हैं, तो आप कहोगे एग्जैक्ट 27 ही बन सकते हैं। कौन होंगे वो 27, एक तो 0, एक 1, एक 2, और ऐसे चलते चलते लास्ट में मिलेगा 26 यानी कि 26। 1 से 26 और एक 0, तो 27 मिलेंगे। तो 27 से भाग कर रहे थे तो 27 ही शेषफल बन सकते हैं। सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि अगर किसी संख्या को 10 की पावर 31 से 10 की पावर 31 से भाग किया जाए, भाग करने पर संभावित 10 की पावर 31 से भाग करने पर संभावित शेषफलों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अंग्रेजी में लिख दूं या वैसे बोल देता हूं, ठीक है। व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 10 raised to power 31 then
then what will be the total number of possible remainders? पॉसिबल रिमाइंडर्स की संख्या क्या बनेगी, नंबरिंग क्या बनेगी, कितने आ सकते हैं अगर किसी संख्या को मैं 10 की पावर 31 से भाग करता हूं? तो ऑप्शन सुन लो, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन कहता है कि 10 की पावर 31 का फैक्टोरियल, दूसरा कह रहा है कि 9 गुणा में 10 की पावर 31, एक कह रहा है कि 10 की पावर 31 और एक कह रहा है कि 10 की पावर 30। 10 की पावर 30, बताओ अब जरा ए बी सी या डी में से क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओगे जरा, जान पाए ताकि हम लोग कि हम जो पिछले 5 मिनट में यहाँ मिल करके पढ़ने का काम कर रहे थे वो हम लोग सीखने में पढ़ने में सक्सेसफुल हुए या नहीं, सफल हो पाए या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, ठीक है। ये हवा बना रखा है हायर एग्जाम्स का कि ये सीजीएल है, ये आईबीपीएस है, ये बैंक के पीओ का एग्जाम है, ये सीडीएस है, ये एनडीए है। शिद्दत के साथ करेंगे तो छोटी सी बात सीखने के साथ ही उसके साथ बड़ी बड़ी चीजें कनेक्ट करी जा सकती। अब यहाँ पर क्वेश्चन ना 10 की पावर 31 डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की पावर 31 डाल दिया तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है, कल भी 8 क्लास में एक ही क्लास चली, प्लीज चेक करवा दो। थोड़ा आप एक्सप्लेन करने का काम कीजिए कि कौन सी क्लास नहीं चल पाई है, कौन सी क्लास नहीं चल पाई है, क्लास नंबर बता दे और आपका बैच नंबर बता दे। मैं ये कह रहा था आपसे, ए, अरे यार अब भी क्वेश्चन का आंसर गलत गलत बता रहे हो, कोई डी कह रहा है, अब भी कोई 31, ये ए कह रहा है, शर्म कर लो यार। अगर यहाँ 10 की पावर 31 ना हो तो, अगर यहाँ पर केवल 31 होता तो बताओ ऑप्शन क्या चूज करते, 31 या 31 फैक्टोरियल, या कहो कि 31 से एक 31 ही 31 से एक कम यानी कि 30, 31 से कम यानी कि 30 और एक 31 से ज्यादा 32। बताओ अब क्या क्लिक करते, अगर यहाँ 31 होता केवल 31 से भाग करने पर कितने रिमाइंडर बनते, 31 ही करते ना, यानी कि यही संख्या ढूंढनी है, उतने ही सेसफल बोलते हैं। तो 10 की पावर 31 है तो 10 की पावर 31। अभी भी आप में से कोई डी और कोई ए कह रहा है, हद करते हो यार। अभी मैंने बताया नहीं कितने सारे एग्जांपल्स लिए थे मैंने, बताओ भाई 5 से भाग करने पर 5 ही शेषफल आते हैं, मतलब यही, इतने ही, इतने ही। 3 से भाग करने पर 3 ही आते हैं, 27 से भाग करने पर 27 ही आते हैं, एग्जैक्ट यही। तो 2 से भाग करने पर एग्जैक्ट 2 ही शेषफल बनेंगे, 2 से भाग करने पर अलग अलग 2 शेषफल बनेंगे। कौन कौन है वो, 0 1, क्योंकि 2 तो आ नहीं सकता, बराबर हो गया ना, 3 भी नहीं आ सकता। कोई कह रहा है कि सारी क्लास चल रही है, कोई बात नहीं है, अगर किसी को इश्यू आया होगा तो हो सकता है उनके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम रही हो, चेक करवाते हैं, ठीक है। कंपेटेबिलिटी कई बार बिगड़ जाती है, कोई बात नहीं, वो टेक्निकल टीम है अपने पास, टेंशन मत लो। तो मेरी बात को आप समझ पाए अब, तुम लोगों ने सुना कि ये हायर एग्जाम का हिस्सा रहा है ये क्वेश्चन, और तुम्हारा दिमाग बंद हो गया, ठीक है, तुम्हारा दिमाग बंद हो गया, बस इतनी सी बात सुनते, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो जाएगा ना। देखो अब कहाँ गया, ये हो गया था क्या, क्या बोल रहा था मैं, हाँ ऊपर वाला क्वेश्चन करना था, ऊपर वाला क्वेश्चन करना था, अब आराम से समझना। भाई मैंने 3 से काट दिया और अब मुझे किससे भाग करना है, 2 से, तो 2 से भाग करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल कौन कौन आ सकता है, ये क्वेश्चन हो चुका है भाई नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर 0 बनेगा। अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैं किसी संख्या को 2 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आ सकता है, या तो 0 या फिर 1। आपको भी पता है ये अगर 0 शेषफल देने वाली है तो उसको हम सम यानी कि इवन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इवन बोल देते हैं। और अगर एक शेषफल देने वाली है तो ऐसी संख्या को हम विषम बोल देते हैं, यानी कि ओड नंबर बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं। अब एक शेषफल देने वाले की पहचान होती है उसके इकाई अंक 2 से भाग नहीं होगा, 0 शेषफल देने वाले की पहचान होती है कि उसके इकाई अंक 2 से भाग होगा। यहाँ देखो अब 2 से भाग करना है, इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 7 है, हर एक का इकाई अंक क्या है, 2, तो हर एक जगह से शेषफल भी क्या आएगा, 1। और 1 की चाहे 4 बार गुणा करूं चाहे 4000 बार करूं, रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या रहेगा, आप कहोगे 1। परंतु ये एक ऑप्शन में होने के बावजूद भी गलत होगा, ठीक है।
अब अगर ये एक ऑप्शन में भी दे रखा हो तब भी ये क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। इसके गलत होने की वजह क्या है कि भाई जिससे आपने काटा था उससे मल्टीप्लाई तो कीजिए, 1 गुणा में 3, तो कितना बनेगा सही मायने में रिमाइंडर 3 बनेगा। आप लोगों को याद है मैंने जब यहाँ मैंने कहा था कि रिमाइंडर 0 बन गया, मैंने कहा था 5 से कट रहा है, फिर मैंने कहा 9 से कट रहा है और रिमाइंडर 0 बन गया था, और मैंने एक बार के लिए ये कहा था कि ये 0 गलत है, ये 0 गलत है। तो क्या कहा फिर मैंने, भाई जिससे काटा था उस 5 से और जिस 9 से काटा था उस 9 से गुणा करो, और अब भी ये 0 बनाना। अब ये 0 सही है, अब ये 0 गलत क्यों कह रहा हूं मैं, आंसर तो मुझे पता था ऑलरेडी 0 आने वाला है, फिर मैं इसको गलत कह रहा हूं इसको सही कह रहा हूं, है तो वही 0 ना। भाई अगर स्कूल की स्पेलिंग लिखे, स्कूल की स्पेलिंग लिखे और कहे कि ये गलत है, ये ओ यहां आएगा, ये ओ यहां आएगा, कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है यार। भाई कोई कहे पुल की स्पेलिंग क्या होगी, आपको पता है PULL बनेगी। भाई अगर कोई कहे कि ये एल यहां आएगा और ये वाला एल ना यहां आएगा, कोई फर्क थोड़े पड़ गया, बात तो सेम ही है ना। तो मैं इस 0 को गलत कह रहा हूं, इसको सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपने इनसे गुणा करनी है, इनसे गुणा करने को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहां का एक गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे जिससे काटा था उससे गुणा करनी पड़ेगी, और अब ये सही है। और अब देख भी पा रहे हो कि ये बदल गया, अब वहां केस में नहीं बदला था ये, इस केस में तो बदल रहा है ये, तो क्वेश्चन में तो ऑप्शन ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। तो आप ये ना क्लिक कर दो कि भाई एक बार के लिए जो आया है काटने के बाद में वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। CET सेकंड एंड ग्रुप टी और सिंपल इंटरेस्ट क्लास नंबर 7, 10, 11 और रेशो एंड प्रोपोर्शन की 1, 2, 3, 4, 5, एक बार इनका फोटो ले लीजिए दोस्त आप लोग। अरे वाह, और इसको भेज दो भाई, ठीक है, इसको भेज दो। मेरी बात क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई आप लोगों की, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, 3 बनेगा। और यहां करके ना लोग बेवकूफी करते हैं कि जिससे काटा था वही क्वेश्चन का आंसर बना करता है, नहीं ऐसा नहीं है भाई। यहां 45 से काटा था, ऐसे तो 45 थोड़े ना आंसर बना यार, 0 बना, बताओ, फर्क है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। अगर फर्स्ट को 102 मान ले तो फिर कैसे होगा, ऐसे ही पूछ रहे हो ना आप। फर्स्ट को अगर 102 मान लेता तो कैसे होता, अरे दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया होता अगर ये ऐसा होता, तो इसके साथ आराम से समझ आता हूं। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, देखो अगर फर्स्ट की जगह 102 होता, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी कि इसको 102 लेकर के चलो, 102 ले लिया हमने। अब मैं कहता कि भाई ये अब भी कटते 6 से, सॉरी 3 से, तो ये 3 से कट करने के बाद 2 बनता और ये 33 बनता, तो मैंने अभी के लिए किससे काट दिया, आप कहोगे 3। अब मैं कह सकता हूं कि 2 संख्याएं अब 2 से भी तो कट सकती हैं, ये 2 से कट करके बन गया 1 और ये 2 से कट करके बन गया 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51। अब मैंने 2 से भी काट दिया, तो जिन जिन से मैं काट रहा हूं उनको यहां लिखे जा रहा हूं। अगर और भी कट रहा होता तो मैं यहां और लिख लेता। अब मुझे किससे भाग करना है, 1 से, और 1 से मैं किसी भी संख्या को भाग करूं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, 51 कोई मायने नहीं रखती, 33, 103, 97 सब इसके लिए बराबर है, क्योंकि ये किसी भी संख्या को भाग करने पर रिमाइंडर क्या देगी, 0। परंतु ये 0 गलत है, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इस 0 को सही करने के लिए क्या करेंगे, जिनसे काटा गया था 3 और 2 से, तो या तो 3 से और 2 से अलग अलग गुणा कर दो, या एक बार में कहो कि 6 से गुणा कर दो। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कितना बना, 0, तो क्वेश्चन का आंसर ये वाला 0 बनेगा, ये वाला 0 नहीं। वजह समझना मेरी क्या कहना चाहता हूं मैं, जब मैं कह रहा हूं कि ये वाला 0 नहीं बनेगा, ये वाला 0 बनेगा। आ रही है मेरी बात समझ में ना, किसी और का कोई डाउट है। कोई और डाउट है किसी का, अब बीच वाला क्वेश्चन करने वाले हैं अदरवाइज, और ये PDF कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में सेकंड पार्ट लगाएंगे, और आप लोग हैरान रह जाओगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में, वैसे वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अभी लगभग 11:15 हुए हैं अपने पास में ना, लगभग 75 मिनट्स, सॉरी क्या बोले, हाँ 75 मिनट्स के लगभग टाइम पड़ा अपने पास, 70 मिनट। कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आज निपटा ही दिया जाए, इसी का कोई डाउट नहीं है, ग्रेट। बीच वाला क्वेश्चन देखना, मैं कहता भाई ये दोनों संख्या मुझे 4 से कटती हुई लग रही है, ये 4 चौक 16, ये 4 से गया 11 पे, मैंने जिससे काटा वो 4 है, वो 4 है। मैंने कहा भाई मेरी ये 2 संख्या मुझे 2 से कटती हुई लग रही है, ये 2 बनेगा, ये 23 बनेगा, तो मैंने 2 से और काट दिया, ठीक है। और कहीं कट रहा है क्या, आपने कहा नहीं कट रहा, तो इस 2 ने भाग करना है। देखो अब 19 इकाई अंक विषम है, विषम है, विषम है,
20 में। अब 44 और 40 को नहीं देखना, दो से जब भाग करने जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि दो से भाग करना है तो 44 और 46 नहीं, वो 44 का बन चुका 23 11, और वो 46 का बन चुका 23, अब 40 की जगह नहीं है यहाँ, 46 अबेंडेंट त्याग कर दिया, तो 23 का 3 और 71 का 1, तो मैं कहूंगा कि सारे के सारे विषम है तो डिमांडर यानी कि शेषफल एक ही बनेगा भाई। यहाँ से एक, यहाँ से एक, और इसकी गुणा कर दिया मैं, 6 बार कर लो चाहे 600 बार कर लो, वो तो एक ही रहेगा ना। अब मैं क्या कहूंगा कि ये एक गलत है, इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक गलत है, इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करो किससे, जिनसे काटा गया था यानी कि 8 से। अब 1 और 8 की गुणा कितनी हो गई, आपने कहा 8, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब मैं इसको राइट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 16 से छोटा है भाई। अगर यहाँ पर कभी 16 से बड़ा आ जाए, ऐसा होगा नहीं, जब कट रहे होंगे ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स 16 से ही कट पाएगा ना नीचे वाला। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाला तो 32 से कट गया और नीचे वाला 16 से कट करके काम चला रहे हैं, नहीं, ऊपर वाला जब 32 पे गया तो नीचे वाला भी 32 पे गया हुआ, और नीचे वाला 32 पे तो कट नहीं सकता क्योंकि 16 ही है वो, 16 से बड़ी किसी संख्या से नहीं कटेगा ही। अपने से बड़ी संख्या को काटने का काम किया करती हैं संख्याएं, अपने से छोटे से संख्याओं को से कटने का काम किया करती हैं संख्याएं। आगे मेरी बात समझ में, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा। किसी को डाउट तो नहीं आना इस 8 में कि 8 कैसे आ गया, किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि भाई 16 का फैक्टर होता है 8, ये रिमाइंडर कैसे आ सकता है। देखो 8 अगर यहाँ होता तो यहाँ 16 नहीं आ सकता था, पर अब आ सकता है, यहाँ 16 यहाँ 8 है, इससे छोटा है ना, तो उसका फैक्टर क्या रिमाइंडर नहीं हो सकता। 4 से भाग करने पर क्या 2 से इस पर नहीं आता, आता है, 6 को भाग करके देखो जरा। क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। तो ये पहली पीडीएफ हमने कंप्लीट कर ली, हो ही गई ना, ठीक। अब हम लोग ना दूसरी पीडीएफ लगाने वाले हैं, ठीक, और बड़े आराम से समझना, बड़ी अजीबोगरीब सी चीजें देखोगे, और एक क्वेश्चन पे देख लेना, फिर कभी देखने की जिंदगी भर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब जिस चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं, अब जिस चीज को हम लोग देखने वाले हैं वो होगा सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कट शायद ना दिखाई पड़े, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, परंतु पहले तो एक बार टॉपिक समझ लो कि करेगा क्या, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो आप, रिमाइंडर थ्योरम का ही सब पार्ट है ये, सक्सेसिव, सक्सेसिव रिमाइंडर यानी कि शेषफल, सक्सेसिव, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं पता है इसको, लगातार, क्या बोलते हैं, लगातार का शेषफल या लगातार शेषफल। अब लगातार शेषफल क्या होता है, दो तरह के होते हैं शेषफल, ठीक है, दो तरह के होते हैं शेषफल, एक होता है लगातार, एक होता है कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव को क्रमागत बोलते हैं और सक्सेसिव को लगातार बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में याद नहीं रख पाओगे तो इंग्लिश में याद रखना कि सक्सेसिव कैसे काम करता है और कॉन्जुगेटिव कैसे काम करता है, ठीक है। कॉन्जुगेटिव कैसे काम करता है और सक्सेसिव कैसे काम करता है, कंजुगेटिव कैसे काम करना है, इतना सा समझने का काम करता है। गुड मॉर्निंग, प्लीज क्या बता सकते हो कि ये रिकॉर्डेड वीडियो में बफरिंग क्यों आ रही है कोई भी क्लास चलाने पर। लोग के जो टेक्निकल हैं अपने, उन नंबर्स पर आप संपर्क करने का काम करें, दो नंबर्स हैं, वो आप लोगों को ऐप में भी शो हो जाएंगे, परंतु मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए। तो ये है, और एक ये 96,099,70,000 और एक है 96,887,26,000, ठीक है। लगातार से इस पल का काम किया जाए स्टार्ट। अरे 16 को काट दिया था आपने, 8 से वो 2 आ गया था, तो अब 2 से ही भाग कर दिया हमने, तो अब 8 से सिर्फ गुणा करने का काम किया जाएगा शेषफल को। आप लोगों ने ना, वो जब मैंने पहली बार आप लोगों को रूल्स करवाए थे तो उस टाइम आप लोगों ने कच्चा छोड़ दिया काम को यार। 14 को अगर 4 से भाग करो तो मुझे ये बताओ रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आएगा, बताना जरा। अगर 36 को 16 से भाग किया जाए तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, सोच करके बताओ क्या आएगा रिमाइंडर। ले यहाँ बताओ रिमाइंडर क्या आएगा शेषफल, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, सक्सेसफुल क्या आएगा। अब ये सक्सेसिव नहीं चल रहा है, कहीं ऊपर देख करके क्योंकि सक्सेसिव यही होता है कि ये नहीं होता सक्सेसिव, बड़ी अजीब सी चीज़ है।
बताओ जरा, पहले 14 को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या है? आपका डाउट है पिछले क्वेश्चन से, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। पहले मुझे ये बताने का काम करो, अगर 14 को मैं 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आएगा? तो छोटी संख्या है ना, ऐसे हैंडलिंग हो सकती है इनकी, परंतु कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे हम। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस पर लगता है वो छोटी संख्याओं से सीखेंगे। तो ये अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है, वो इंटीग्रेशन होता है फिर वहाँ। तुम्हें क्या लगता है, मैथ के जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक्स हैं वो बकवास है? क्या लगता था रियल लाइफ में कोई काम नहीं? सोशल मीडिया पर बड़ी चीजें वायरल होती हैं कि मैथमेटिक्स में जो हमने भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री सीखी वो जिंदगी में कहीं काम नहीं आ रही। जिंदगी के मेन पार्ट तो पढ़ाए ही नहीं जाते, कि लोग बेवफा होते हैं, लोग धोखेबाज होते हैं। और किसी ने नहीं बताया कि पैसे के पीछे भागना, नौकरी ही सब कुछ होती है, छोकरी ही सब कुछ होती है। मैथ में तो ये बातें पढ़ा, मतलब कॉमेडी सी करते हैं मैथ को लेकर के, ऐसा नहीं है। आप लोगों को नहीं पता होगा, पर हर एक सिंगल चीज जो आप लोगों ने मैथ के अंदर देखी है, हर एक सिंगल चीज अगर धरती से निकल जाए ना तो धरती ना चले भाई साहब। पूरी की पूरी फिजिक्स साइंस के ऊपर खड़ी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बन करके आप लोगों तक पहुंचती है। आप लोगों को क्या लगता है वैसे ही बन गई होगी? नहीं, पहले वो प्रैक्टिकल से पहले थ्योरेटिकल हुआ हुआ, किसी कॉपी पेन उठा करके किसी साइंटिस्ट ने करा होगा उसको, और उसको करने के लिए मैथ की जरूरत पड़ी होगी। जिस पेन से उसने लिखा हुआ, उस पेन का एल्गोरिथम भी मैथमेटिक्स के बगैर अधूरा था भाई। क्योंकि उसने पढ़ा होगा कि ग्रेविटी ऐसे ऐसे चीजों को खींच लेती है, तो पेन को उल्टा करने पर स्याही ना निकले, इसके अंदर क्या चीजें अपन डाल करके रखें कि कहाँ हवा छोड़े कहाँ हवा ना छोड़े, कहाँ पर कैप लगाई जाए या क्या इसके अंदर डाला जाए। तो वो ग्रेविटी जब पढ़ रहा था ना जो बंदा, उसने मैथ का यूज करा होगा, अब उसके सारे के सारे प्रैक्टिकल्स बन गए। तो मैथ के बिना चलेगी नहीं चीजें। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसी जो चीजें होती हैं ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे अब। कितना आया? सबका 2 आ रहा है। मुझे पहले ही पता था ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर दोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। रिमाइंडर कितना आएगा? 16 दूने 32। यहाँ 4 आएगा, किसका? जोली। समझ गया मैं। जब आप नंबर नोट कर, मैं ये कह रहा हूँ अब, अगर मैं इसको ऐसे सोल्व ना करता, आप लोगों ने क्या किया होगा, 4 दिए 12, 2 बच गया, या 16 दूने 32, 4 बच गया। मैं ऐसे नहीं करता, 14 और 4 को भाग करना था। मैंने कहा दोनों को 2 से काट दिया, तो ये कितना बना? आपने कहा 2। ये कितना बना? आपने कहा 7। ये कितना आ गया रिमाइंडर यानी कि शेष? सॉरी, कितने से काट दिया मैंने? 2 से काट दिया, तो मैंने इसको साइड में डाल दिया। अब मेरा क्या रह गया कि 2 भाग करेगा, क्योंकि 4 की जगह ले चुका है। 14 को नहीं, 7 को करेगा। और जब 2 7 को भाग करने गया, जब 2 7 को भाग करने गया, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बना? सबको पता है 1 बनेगा। अब ये 1 गलत है, आपको भी पता है, क्योंकि आंसर तो 2 बनेगा। किसी से काटो या ना काटो, काट रहे हो तो भी वही बनना चाहिए, तो ही सही होगा, अदरवाइज काटना गलत है। तो ऐसा नहीं है कि काट करके गलती कर दी और ये रिमाइंडर गलत आ गया, नहीं। आप लोगों ने पूरी बात सुनी नहीं ना, कोई ना। फिर जिससे काटा था उससे मल्टीप्लाई भी तो करो इसकी। इसको ठीक करना चाहते हो ना, तो जिससे काट रखा है उससे गुणा करो इसकी एक बार जरा, और देखना एक बार वही पहुंचे कि नहीं। ये मेरी बात सुन, आपने मेरे ख्याल से फिर हाई क्वालिटी पे चला रखा है, अगर आप लोगों को मक्खी दिखाई दे रही है यहाँ पर आती हुई। वो मैंने काफी टाइम पहले देख ली थी, बट मेरे को लग रहा था कि आप लोगों की कंसंट्रेशन भंग ना हो, इसलिए मैंने मक्खी का कोई जिक्र नहीं किया। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर रिमाइंडर तो वही मिलना है। अब मैंने काट करके किया, तो मैं क्या सीख पाया कि सही रिमाइंडर काटने से भी मिलता है, परंतु जिससे काट रखा है उससे मल्टीप्लाई होना बड़ा जरूरी है। अगली बात, यहां 16 और 36 दोनों को मैंने कहा कि 4 से काट लो, या एक बार 2 पे फिर 2 पे काट लो, फिर भी वो 2 2 आकर के वो 4 ही बनेगा। 4 से जब आपने काटा तो ये 4 बन गया, 16 चौक 4 चौक 16, और ये 9 बन गया भाई, ये 9 बन गया। अब 16 की जगह क्योंकि 4 ले चुका है, 36 की जगह 9 ले चुका है, तो अब 4 9 को भाग करेगा। तो 9 को भाग करने पर कितना बचा? आपने कहा 4 दूने 8 और एक रिमाइंडर आ गया। अब ये एक गलत है, इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिससे काटा गया था उससे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और देखो अब वहीं पहुंच गया आप। ठीक है, अब भी रह गया क्या कोई डाउट किसी का? बता दो जरा एक बार, क्या अब भी किसी का कोई डाउट रह गया दोस्त? ये अगर किसी का कोई डाउट है तो बताओ, बताएं जरा। क्या अब भी किसी का कोई डाउट रह गया? मुझे बताएं एक बार, बताएं।
क्लियर हो गई ना सबकी बात? सक्सेसिव रिमाइंडर स्टार्ट करें या एक बार और कुछ एग्जांपल्स लें इसके, या दूसरे शब्दों का मैं प्रयोग करूं आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए इन वस्तुओं को? बता दें एक बार। बहुत बढ़िया, सबका डाउट क्लियर हो गया। अब देखो आगे, अब बात करते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर की। बात करते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर की, यानी कि लगातार शेषफल की। बड़ी प्यारी चीज है, ऐसे करना होता है। और जब मैं कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर आप लोगों को करवा रहा हूँ वहां करके बताऊंगा कि सक्सेसिव में और कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर में सबसे बड़ा फर्क कहाँ पैदा होता है। वैसे तो एक बार देख लोगे ना उसके क्वेश्चंस, तो नाम में रखा ही क्या है? नाम में बहुत कुछ होता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं पता दिखेगा ना कि ये ऐसे ऐसे काम करता है, नाम से ही पहचानोगे ना उसको कि ये ऐसे ऐसे काम करता है। जैसे जॉन एलिया साहब ने कहा था कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, ये नाद से काम क्यों नहीं लेती? ये नाद से काम क्यों नहीं लेती? ये जी, वो, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो जॉन एलिया साहब चाहते थे अपनी मासूका से कि वो उनका नाम ले। आपको भी नाम लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीजों को। लगातार यानी कि सक्सेस कैसे काम करता है? अगर मुझसे कहा जाए, अगर मुझसे कहा जाए कि 71 है बाबा, संख्या है 71, और इसको मैं लगातार सक्सेसिवली डिवाइड करना चाहता हूं। किससे? एक डिवाइजर का काम नहीं होगा, दो तीन लगेंगे, एक से ज्यादा लगेंगे, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते। तो मैंने तीन तीन ले लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चार भी हो सकते हैं, पर ना कभी दो दिए गए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी एग्जाम देख लेना, ना कभी चार दिए गए, ठीक है। किसी एग्जाम में कभी इक्का दुक्का यूज हो गया, वो बात अलग है, पर तीन पे समझ लो कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। कॉन्सेप्ट तो चाहे चार हो जाए फिर चाहे दो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को बोला गया कि दो से, ठीक है, और फिर बोला गया तीन से, और फिर बोला गया पांच से। इनसे मुझे इनको सक्सेसिवली डिवाइड करना है, लगातार भाग करना है, ठीक है, लगातार भाग करना है। क्या करोगे? ये इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो, ठीक है। बीच में, बीच की ये जो जगह है, ये जगह किसकी है? या तो जिसे भाग होना है, या जो भाग करने का फल है, यानी कि डिविडेंड या क्वोशेंट, उसकी जगह है ये यहां दोनों इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि आगे आप देखोगे कि क्वोशेंट ही डिविडेंड बन रहा है। और जो लेफ्ट में ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये वाली फिक्स है किन के लिए? जिन्होंने भाग करना है। तो देखो, 2 3 5 से लगातार भाग करना है ना, तो आप 5 2 3 से भाग नहीं कर सकते। तो 2 3 5 लगातार बोला है ना, क्रमशः, कि भाई फिर इसी सीक्वेंस में भाग करोगे। पहले आप 2 से, फिर आप भाग करोगे 3 से, फिर आप भाग करोगे 5 से, फिर आप भाग करोगे 5 से। अब भाग किसको करना है? आपने कहा 71 को, तो यह 70। ये जो राइट में जगह पड़ी है ना दोस्त, ये जगह किसकी है? तो ये है इस शेषफल की। और यहां पर आने वाला ही शेषफल लगातार यानी कि सक्सेसिव रिमाइंडर के नाम से अब जाना जाएगा, क्योंकि हमने इनको लगातार भाग करना है। अब भाग आगे चलाएंगे कैसे? तो मैंने कहा था ना कि यहां पर या तो भाग होने वाली संख्या आती है जिसे भाग करना है, या फिर जिसने भाग का फल बना है, जो भाग का फल बना है, क्वोशेंट बना, वो आएगा। तो 2 71 को कितने भाग करेगा बताओ जरा? आप कहोगे 35 पे भाग करेगा, 35 दूने 70, कितना बच गया? बताओगे कितना बच गया? आप कहोगे 71 में से 70 गया, एक बच गया। वो एक देखो मैंने कहां लिखा है, वो एक देखो मैंने कहां लिखा है, वो 2 के बिल्कुल ठीक सामने लिखा गया है। वो 2 के ठीक सामने लिखा गया है एक। 2 ने भाग करने पर जो शेषफल दिया वो 2 के ठीक सामने लिखा गया है। आगे 3 अब 35 को भाग करेगा। देखो, इसने कहा था 71 को भाग करेंगे 2 3 5, शेषफल बताओ क्या आएंगे लगातार? तो 71 हो चुका भाग, तो दिया गया इसका भाज्य केवल पहले भाजक से भाग होता है, उसके बाद वो दूसरे से भाग नहीं होगा। दूसरे भाजक से भाग कौन होगा? तो इसने
पहले भाजक ने, पहले डिवाइजर ने जो इस डिविडेंड, इस भाज्य को भाग करने पर भागफल दिया था उसको भाग करेगा। समझ गए होगे? तो 3 अब 35 को भाग करेगा। कितने पे गया? आप कहोगे 11 पे गया। 11 3 33, कितना बच गया? 2। ये देखो 3 ने जब भाग किया तो शेषफल 2 बना, तो वो 3 के ठीक सामने बैठा है। आगे समझ ही गए हो कि अब समझाने की जरूरत नहीं है। 5 अब 11 को भाग करेगा, कितने भाग गया? 2 पे। 5 दूने 10, कितना बच गया? 1। तो ये जो 1 है 5 के ठीक सामने लिखा गया है, 5 का रिमाइंडर 1 है। यानी कि अब इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करता हूं। अगर ये बोलता 71 7, अगर 71 71 को लगातार 2 3 5 से भाग किया जाए, 2 3 5 से भाग किया जाए, तो लगातार आने वाले शेषफल क्या होंगे? तो आप बोलोगे 71 को लगातार सक्सेसिवली, लगातार सक्सेसिवली 2 3 5 से भाग करने पर लगातार, यानी कि सक्सेसिवली बने रिमाइंडर्स, लगातार शेषफल 1 2 1 होंगे। 1 2 1 2 1 होंगे। बन गया? अब आप लोग अगर सोचें कि जी अगर इसका क्रम बदल देते तो क्या फर्क पड़ता? मैं कहूंगा बिल्कुल पड़ता यार, ऐसे कैसे ना फर्क पड़ता। अगर आप लोग इसी 71 को, इसी 71 को सीक्वेंस बदल करके डिवाइड करते कि 5 से, फिर 3 से, फिर 2 से, एकदम ठीक उल्टा कर दिया होता। ठीक है? तो पहले 5 से भाग करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 2 से भाग करोगे, और आप देखोगे कि रिमाइंडर्स जो है बदल गए। ऐसे अभी देख लेते हैं। मैंने कहा कि 5 71 को भाग कर रहा है, 14 पे भाग लग गया, 14 पंजे 70, कितना बचा? 1 बचा। अब 3 जो है 14 को भाग करेगा, 3 जो है 14 को भाग करेगा, कितने में भाग लग गया? आप कहोगे 4 पे भाग लग गया। 3 चौक 12, कितना बच गया? 2 बच गया। 3 चौक 12, 2 बचेगा, या 4 और 1 का जोड़ 5, और 5 को 3 से भाग करोगे तो भी 2 बचेगा, पर 4 नहीं मिल पाता ऐसा करने पे। ठीक है? तो हमने 14 को भाग कर दिया 3 से, 3 चौक 12, 2 बनेगा। अब ये 2 4 को कितने भाग करेगा? 2 पे, 2 दूने 4, कितना बचा? 0। यानी कि जब उसी 71 को लगातार 2 3 5 की जगह 5 3 2 से भाग करा, 5 3 2 से भाग, तो सक्सेसिव रिमाइंडर्स यानी कि लगातार आने वाले शेषफल 1 2 1 से, 1 2 1 से 1 2 शून्य में बदल गए। तो मतलब ये हुआ कि अगर इनकी सीक्वेंस के साथ छेड़खानी कर दी जाती है, इनकी सीक्वेंस के साथ छेड़खानी कर दी जाती है कभी भी, तो वो छेड़खानी यहां पर देखने को मिलती है। और अब सुन लो काम की बात, अगर आपने यहां 2 3 5 ले रखे थे, तो यहां आपने एकदम उल्टा किया ना। देखो 5 3 और 2, आपने एकदम उल्टा किया ना आपने इनका, तो रिमाइंडर्स एकदम उल्टा नहीं हुए कि भाई 1 2 1 से 1 2 1 हो जाए, नहीं 1 2 0 हो गया। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, बदल जाते हैं ये एकदम। यहां आने वाला कोई भी रिमाइंडर हो सकता है, देखने को ना मिले। हो सकता है यहाँ के रिमाइंडर ही ऐसे होते कि 4 1 और 0 से भी हो सकता था। मतलब ये नया रिमाइंडर दिखा सकता है कोई, 4 और 0 दिखा दिया। यहाँ तो 0 दिख ही रहा होगा कि ऊपर 0 आ ही नहीं रहा था और नीचे 0 हो गया। मतलब उल्टा होना, इनका इनका उल्टा होना, इसके उल्टे होने का, इसके उल्टे होने का जिम्मा नहीं लेता है। हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो। मतलब इसका इसका सीक्वेंस बदलने पर ये कहना कि इनका भी सीक्वेंस बदल जाएगा, उचित बात नहीं। ठीक है? अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे यस और नो कमेंट करके बता दो, क्या सक्सेसिव रिमाइंडर यानी कि लगातार शेषफल का जो मोटा सा कॉन्सेप्ट था वो सब लोगों के हृदय तक पहुंच पाया या नहीं? लास्ट वाला 2 कैसे लिखा जाएगा यार? बेबी आप एक बात बताओ, 2 ने 4 को भाग किया है, 4 को 2 से भाग करने पर भागफल तो बनेगा 2, 2 दूने 4, रिमाइंडर बनेगा 4 0। तो ये भागफल तो यहां लिखना है बीच में। मैंने ये जगह किसके लिए कही थी? डिविडेंड और क्योसेंट के लिए, अज्य और भागफल के लिए। अब ये जो रिमाइंडर है ये यहां जाएगा तो 2 कैसे आएगा? और वैसे भी 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 ही शेषफल बोलना तो नरक में जाने का काम होगा, गैर कानूनी नहीं हो जाएगा वो?
कि गैर कानूनी यार मेरे घूमते फिरते रातां नूं वैरी डर डर कहंदे ने होया की हालातां नूं। तो आप हालात ना बिगाड़ने का, ठीक है। क्लियर है अब ये कॉन्सेप्ट? ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਚੱਕਿਆ ਏ ਹੱਥੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ, ਕਿੱਸਾ ਵਿਗੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਰਵੀਣ ਰਣਵੀਰ ਹੋ ਜੂ ਨਾਰੇ, ਵੇਖ ਹਨ ਟਟੀਰੀ ਵੀ ना सिसकदी, ਤੈਨੂੰ मिलना गल रिस्क दी। तो रिस्क वाले काम नहीं हटाने हैं भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ करके बताऊंगा तब आप लोगों को दिख जाएगी ये बात क्या कहना चाहिए। चलो मैं इसके ऊपर से कुछ पेन वगैरह डाल देता हूँ। ये कह रहा है बाय बाय डिवाइडिंग, बार बार दिखना चाहिए, इंग्लिश वाला नहीं करते ठीक है। अरे ये है ही इंग्लिश में ओनली, हिंदी में है ही नहीं। बाय डिवाइडिंग सम नंबर, बाय डिवाइडिंग सम नंबर बाय बाय थ्री टू 5 अलग अलग है ठीक है। देन सक्सेसिव रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स आर 1 0 3 कोमा इनके बीच में ठीक है। इफ ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स, इफ ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स इज रिवर्स्ड, रिवर्स का मतलब समझते हो ना, एकदम उल्टा, कि पहले 3 2 5 से भाग कर रहा था, 5 2 3 से भाग करे, देन रिमाइंडर्स या सक्सेसिव रिमाइंडर्स विल बी क्या होंगे। ऑप्शन ए कह रहा है 301 होंगे, 301। ऑप्शन बी कह रहा है 523 होंगे, 523। ऑप्शन सी कह रहा है 411 होंगे। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबो होंगे। अब क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर किसी को अब भी नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, जो सुना है बस वही काम है। अब समझो इस बात को, इसने क्या पूछ लिया, इसने क्या पूछ लिया, इसने कहा है कि एक संख्या है, ठीक है। इसने ये कहा कि एक संख्या है जनाब, संख्या है, हमें यहाँ की संख्या नहीं दे रखी इसने, यहाँ एक संख्या नहीं दे रखी इसने। और इसने क्या कहा कि इसको अगर मैं लगातार 3 से, फिर 2 से और फिर 5 से भाग करता हूँ ना, 5 से भाग करता हूँ, तो मेरे को रिमाइंडर सक्सेसिवली मिलते हैं 1 0 3। इसका मतलब 3 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 0 और 5 से भाग करने पर 3 शेषफल आएगा। मैंने कहा था ना, जिससे भाग करते उसके ठीक सामने उसका शेषफल लिखा जाता, ऊपर नीचे करके नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था यहाँ पर 5 1 0 3 इसने कह दिया, मुझे ये संख्या अगर नहीं पता होगी तो मुझे क्या पता 5 2 3 से भाग करने पर। इसने ये कहा है कि अगर उसी संख्या को अब डिवाइजर्स का यानी कि भाजकों का अगर क्रम बदल दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स का मतलब एकदम उल्टा, रिवर्स गियर नहीं होता गाड़ी में, आर लिखा होता है उसके ऊपर, और आप लोग बैक गियर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बैक करने का मतलब क्या है कि 3 2 5 से भाग कर रहे थे आप पहले, 3 2 5 से, अब किससे भाग करोगे आप, उल्टे। तो पहले 5 से, फिर 2 से और फिर 3 से। इंग्लिश में तो रिवर्स्ड है, हिंदी में लिखता है कि यदि भाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो लगातार शेषफलों का मान क्या होगा, और नीचे के 4 ऑप्शन स्टेप करके दे देगा आपको। आगे बात समझ में। अब मुझे जब तक ये नहीं पता होगा कि यहाँ कौन था, मैं यहाँ 5 यहाँ 2 यहाँ 3 लिख करके हिला भी नहीं पाऊंगा क्वेश्चन को। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे पता लगे यहाँ कौन था, और वो क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट है, हम निकालेंगे यहाँ कौन। देखो यहाँ हम किसको लिखते हैं, भाजक को। तो यहाँ एक 5 ने जितने बार भाग किया होगा, 5 ने जितने पर भाग किया होगा भागफल, वो यहाँ लिखा गया होगा, और उतने पर भाग होकर के 3 बच गया, एक ऐसी संख्या यहाँ थी। चलो पहले यहाँ समझ ले। आपको सबको पता है ना, देखो अब आपको सबको पता है, आपको सबको पता है, ये हमने काम किया था यहाँ, ठीक है। ये हमने काम किया था यहाँ, यहाँ काम किया था। अगर मैं इस 71 पर पहुंचना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मैं कहूंगा कि 5 ने एक संख्या को 2 पे भाग किया और फिर भी एक बच गया, इसका मतलब यहाँ कौन था? यहाँ की संख्या हटा देता हूँ, यहाँ की संख्या हटा देता हूँ। यहाँ मुझे नहीं पता कौन है, यहाँ मुझे नहीं पता कौन है। तो मैं कहूंगा कि 5 ने एक संख्या को 2 पे भाग किया और फिर भी एक बच गया, तो यहाँ कौन था? आप कहोगे 5 और 2 की गुणा कर दो, उसमें ये एक शेषफल जोड़ दो, यहाँ 11 था। देखो यहाँ 11 ही था। अगर ये 11 निकल गया मेरा और मैं कहूँ यहाँ की संख्या हमें नहीं पता, तो ये तो पता ही है ना, ये तो पता ही है ना, ये तो पता ही ना कि यहाँ से मैंने अभी 35 और यहाँ से 71 हटाए हैं। तो मैं क्या कहूँगा अब, 3 ने एक संख्या को 11 पे भाग किया और 2 फिर भी बच गया। 3 ने एक संख्या को 11 पे भाग किया और फिर भी 2 बच गया, तो मैं कहूँगा कि 11 थी 33 और 2 35 था यहाँ पे। अब 2 ने एक संख्या को 35 पे भाग किया और फिर भी एक बच गया, इसका मतलब यहाँ कौन था? तो आप कहोगे 35 दूने 70 और 1 71। देखो मैंने इसको गायब करके देखा, ये भी मिल गया, इसको गायब करके देखा, ये भी मिल गया, इसको गायब करके देखा, ये भी मिल गया। कब मिल गया? जब आपको ये 2 पता था, जब आपको ये 2 पता था। इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो रखी है कि यहाँ भी नहीं पता कौन है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सुपोज करना पड़ेगा, सुपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब मानने के लिए किसको माना जाए? किसी को मान लो, जो क्वेश्चन इसने पूछ रखा ना उसके ऊपर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप में से बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि यहाँ 1 ले लो, परंतु मैं फिर भी कहूंगा कि यहाँ 1 नहीं 0 ले लो, क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान लगेगा। तो 5 ने एक संख्या को 0 पे भाग किया और फिर भी 3 बच गया, इसका मतलब 5 गुणा 0 0 जमा में 3, यहाँ 3 था। अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि भाई 5 ने एक संख्या को 0 पे भाग किया और फिर भी 3 बच गया, तो इसका मतलब क्या है? 5 और 0 की गुणा, 0 यहाँ घटाया गया होगा। तो यहाँ इस बॉक्स में क्या संख्या थी जिसमें से 0 घटा और फिर भी 3 बच गया? तो आपका जवाब भी 3 ही बनेगा ना, तो 3 ही मैंने लिखा है। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ आपसे कि अब मेरा काम स्टार्ट हो गया है, तो मैं कहूंगा कि 2 ने एक संख्या को 3 पे भाग किया और फिर भी 0 बच गया, तो वो संख्या कौन है? 6 है, 6 के अलावा कोई नहीं ऐसा कर सकती। आ गया? अब यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 ने एक संख्या को 6 पे भाग किया फिर भी एक बच गया, मतलब यहाँ कौन था? 19, 3 6 के 18 और 1 का जोड़ 19। ठीक है, तो मैंने यहाँ 0 माना और मुझे कौन मिल गया ऊपर टॉप मोस्ट? किसको भाग किया जा रहा था बार बार? 19 यानी कि 19 को भाग किया जा रहा था। पिछला साहब जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक हो पिछला साहब? ठीक है, ठीक पढ़ा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, समस्या तो नहीं। आज इंस्पेक्शन हुई है दोस्तों, पिछला खाप के प्रधान यहाँ हमारे बीच मौजूद हुए हैं ये देखने के लिए कि लीसो वाले कर क्या रहे हैं आखिर। कमरे में इनकी क्लासेस चलती है तो इनको बड़ा डर रहता है कि कहीं किसी संस्कृति का विनाश ना हो। संस्कृति के प्रहरी हैं सुमित बिस्ला, पंचायती नाम के साथ लगा। संस्कृति को, संस्कारों को बचाने का इन्होंने जो बेड़ा उठा रखा है मात्र 20 साल की उम्र में, आप लोग सोच नहीं सकते दोस्तों। तो इन्होंने आज आकर के एकदम आकस्मिक बिना बताए यहाँ पर रेड डालने का काम किया। अब मैं ये कह रहा था यहाँ मेरे को 19 मिल गया, 19। ठीक है, अब इसी 19 को आप लोगों ने 3 to 5 से डिवाइड कर रखा था। अब 5 to 3 से डिवाइड करो और आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। देखो क्या करना होगा, क्या करना होगा? यही 19 यहां ट्रांसफर कर दो। किससे डिवाइड करना है? 3 to 5 की जगह रिवर्स 5 to 3 से। तो पहले 5 से भाग करोगे, फिर 2 से, फिर फाइनली 3 से। तो 5 19 को कितने भाग करेगा पता होगा? 3 पे करेगा, 5 3 15, 4 बचेगा। अब 2 जो है 3 को भाग करेगा 1 पर, और 2 1 कम 2 1 बचेगा, और 3 1 को अगर भाग करना चाहता है तो 3 से छोटा रहेगा, इसलिए 0 पे भाग लगेगा और 1 पर, 1 पर 1 सॉरी 1 से स्पेल मिल जाएगा। तो अब मैं कहूंगा कि मेरे सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या होंगे? 411 होंगे, जो कि कहां लिखा गया है? दिख रहा है क्या सभी को? कहां लिखा गया है 411? 411 कहां लिखा गया है? ऑप्शन सी पे लिखा गया। ये कोई नहीं कह सकता था कि 103 से सक्सेसिव रिमाइंडर्स 301 आ जाएंगे कि भाई इनका क्रम बदल दिया तो इनका भी बदल जाएगा। ऐसा मैंने ऑप्शन ए पर डाल तो रखा है पर गलत है।
गलत है। अब अगर कोई सोचे, कोई डाउट करेगा, अगर यहां 0 की जगह मैंने 1 मान लिया होता तो मैंने आपसे कहा था घंटा फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ऐसे नहीं पड़ता। देखो अब मैं 1 से कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला मैंने? क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या निकाला? आप लोग बोलोगे कि क्वेश्चन का आंसर हमने क्या निकाला? आप बोलोगे क्वेश्चन का आंसर हमने सी निकाला है, ठीक है। अब मेरे को क्या पता था? मेरे को ये पता था कि एक संख्या है जिसको मैंने पहले 3 से, फिर 2 से, फिर 5 से भाग किया और मेरे सक्सेसिव रिमाइंडर्स 1 और 3 आए थे। अब यहाँ एक संख्या माननी है मुझे, किसी ने कहा 1 माननी, तो 5 ने एक संख्या को 1 पे भाग किया, 3 फिर भी बच गया, मतलब वो 8 थी। 2 ने एक संख्या को 8 पे भाग किया, फिर भी 0 बच गया, मतलब वो संख्या 16 थी। एक संख्या 3 ने 16 पे भाग किया, फिर भी 1 बच गया, मतलब 16 थी 48, और एक वो संख्या 49 यानी कि 49 थी। 49 मिल गया ना? 49 हो गया। अरे बाप रे, 3 से 1 डिवाइड कैसे हो सकता है? अरे हो जाएगा, 3 से 1 डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर शेषफल 1 बचेगा और वो 0 पे भाग होगा। अरे यार, इतनी बेसिक सी बात नहीं जानते क्या? अगर आप लोगों को कहा जाए कि भाई 6 ने 2 पे भाग किया तो यहां कौन मिला होगा? भागफल लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं भागफल, भागफल यानी कि क्वोशंट। समझ लो अब ये बात भी, कितना कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, अब भी करना नहीं सीखे हो क्या? बताओ मुझे बुक्स में कौन आएगा? मैं भागफल लिखना चाह रहा हूं। अब रिमाइंडर को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। आप लोगों ने जैसा क्वेश्चन ट्रिगर किया ना, ये सब लेवल कहाँ चला जा रहा है आपका? क्वोशंट यानी कि मैं भागफल लिखना चाहता हूँ, इस बॉक्स में बताओ मैं क्या डालूं अब? 6 अगर 2 से भाग किया जा रहा है तो भागफल कितना बनेगा? कमेंट करो एक बार। जिन जिन को भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत बेसिक सी बात है। चाहे किसी को बचकानी हरकत लग रही हो, अगर आंसर आता है तो कमेंट मारो, अगर नहीं पता है तो नो टाइप करो कि कौन आएगा बॉक्स में। मैं भागफल पूछ रहा हूँ, क्वोशंट भागफल पूछ रहा हूँ, रिमाइंडर शेषफल नहीं कह रहा हूँ। बताओ बॉक्स में क्या डालूं? बताओ क्या डालूं? बताओ क्या डालूं? काफी लेटेंसी आप लोगों तक पहुंचने की। वाह, 0 भी कह रहे हो, हद कर दी यार। कितना डालना पड़ेगा? 0 वाले आए हैं, 2 ही हैं, बाकी सबका सही आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, जिन्होंने यहाँ कमेंट 3 किया है, मैं बताता हूँ यहाँ 3 क्यों आ रहा है। क्योंकि मुझे एक ऐसी संख्या की रिक्वायरमेंट है जिसकी मैं 2 से गुणा करूं, 2 से गुणा करूं तो मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। बोलो गलत है कि सही है? आपको ऐसी संख्या मिल गई, एग्जैक्ट मिल गई, जिसकी 2 से गुणा करने पर ये बन जा रहा है, और वो आपको ना 3 मिल गई, इसीलिए आपने बॉक्स में कहा 3 डलेगा। डल रहा है? अब ये पूरा पूरा मिल गया, इसका मतलब रिमाइंडर, अब मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, शेषफल। अब रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 मिलेगा। अब अगर यहां होता 7 और फिर मैं 2 से डिवाइड करता और फिर मैं आपसे डिमांड करता कि बॉक्स में इस बार क्या डालोगे, और इस बार भी बॉक्स में मैं क्वोशंट यानी कि भागफल ही डालना चाहता हूं। क्वोशंट यानी कि भागफल ही डालना चाहता हूं, भागफल या क्वोशंट ही डालना चाहता हूं। कईयों का आंसर बनेगा यहां करके स्प्लिट हो जाते हैं आप लोगों के विचार। कोई कहेगा 3.5 डाल लो, कोई कहेगा 3 डाल दो। अब मेरी बात सुनो, 3.5 में नहीं डालने वाला हूं क्योंकि मुझे चाहिए परफेक्ट नंबर्स यानी कि इंटीजर वैल्यू। परफेक्ट नंबर तो अलग चीज होती है, इंटीजर वैल्यू चाहिए, पूर्णांक चाहिए मेरे को। तो मैं 3.5 को नहीं डालने वाला हूं क्योंकि वो एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है वो। तो मैं 3 को डालूंगा। 3 को क्यों डाला गया? 2 और 3 की गुणा तो 7 नहीं होती, फिर क्यों डाला गया? क्योंकि ये नजदीक लगता है, इतना नजदीक कि इनका मल्टीप्लीकेशन 3 से, देखो इसका मल्टीपल, इसकी गुणा, इसकी मल्टीप्लाई, यही एक वो संख्या है जिससे करने पर इसके हम बहुत ज्यादा नजदीक लग पाए। 4 से लगने पर आगे चले जा रहे हैं, आगे नहीं जाना होता है, पीछे रहना होता है। तो आप कहोगे 3 कर पाएगा। आपने कहा जब इनकी गुणा करी गई, 2 और 3 की गुणा, तो यहां 7 में से 6 तो भाग हो गया, रिमाइंडर पर 1 बच गया, रिमाइंडर पर 1 बच गया। अब अब अपना एक क्वेश्चन आया था
अपना एक क्वेश्चन आया था कि एक संख्या को मैंने 3 से भाग किया था और वो संख्या थी 1। मतलब मैं क्या करना चाहता था, 1 को मैं 3 से भाग करना चाहता हूं। तो मैं इस बॉक्स में मैं अब एक भागफल डालूंगा, क्वोशंट। और वो भागफल क्वोशंट कैसा होना चाहिए, जिसकी मैं 3 से गुणा करके इस 1 को बना पाऊं या 1 के नजदीक लग पाऊं। 1 से बड़ा नहीं बनना चाहिए। ये लो, कौन आना चाहिए यहाँ, या तो 1 बना दे 3 से गुणा करने पर, या 1 के नजदीक लगा दे। आप में से कईयों का जवाब होगा 1/3 ले लो, परंतु 1/3 नहीं लेना है। 0.33 या 3 बार नहीं लेना है। वजह क्या है कि वो पूर्णांक नहीं है भाई, वो पूर्णांक नहीं है। यहां डालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, 0.3 बार डाला जा सकता है, पर वो पूर्णांक नहीं है। पॉइंट वगैरह आ गया तो वो पूर्णांक नहीं है। तो यहां पर कौन डाला जाए अब दूसरा। अगर किसी का जवाब है 1 डाल दो, 1 डाल दो, तो मेरे को एक बात बताओ, 3 और 1 की गुणा 3 हो जाएगी, और 1 में से 3 भाग हो गया, 1 में से 3 भाग हो गया, मतलब कि माइनस के 2 रह गए। नहीं कर सकता, इस 1 को नहीं लिया जा सकता, और 1 से बड़ा लूंगा तो ये और बड़ा होता जाएगा, -2 से -4। कोई अब यहाँ करके ये इंटेलिजेंट परामैक्स स्टूडेंट ये मत बोलना कि -3 -2 आ रहा था, अगर -4 आ गया तो वो बड़ा कैसे हो गया। मुझे भी पता नेगेटिव में संख्या बड़ा होने पे छोटा होती है, पर बात की नजाकत समझो तुम। देखो कितनी कमजोर कड़ी है ये, कितनी नाजुक बात है ये। मैं नेगेटिव को नहीं कर रहा हूँ, 2 से 4 हो गया बस, मैं उसको देख रहा हूँ। तो 1 से बड़ा नहीं लिया जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा, मजबूरी हो गई 1 से छोटा लेना पड़ेगा, 0। अब 3 और 0 की गुणा कितनी हो गई, 0। 1 के नजदीक लग गए। तो अगर एक में से, अगर मैं कहूं 1 में से 0 भाग हो गया तो रिमाइंडर, 1 में से 0 तो हो ही गया, 0। 1 में से 0 तो हो ही गया, कितना बच गया, 1। ये ऐसे आता है, 3 को 1 से भाग करने पर रिमाइंडर 1। भाई इस बॉक्स में डालने के लिए, बॉक्स में कह रहा हूं क्वोशंट वाले को, भागफल को, इस भागफल को या बॉक्स को भरने के लिए मैं 1 को भी नहीं ले पा रहा हूं। 1 को लेने से भी मेरी कैलकुलेशन गलत हुए जा रही है, और 1 से बड़ा लूंगा तो और ज्यादा गलत, और बड़ा लूंगा और बड़ी गलती। तो छोटा करना पड़ेगा 1 को ही। तो 1 को छोटा क्या करेंगे, 0। और नेगेटिव में अगर कोई जाने की सोच रहा है तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगी जो यहां 1 2 3 वगैरह लेने से हो रही थी, पर इस बार पॉजिटिव सेंस में होगी वो। तो मैं कहूंगा कि 1 को 3 से भाग किया जा सकता है जाने मन, पर रिमाइंडर क्योंकि ये 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो ये खुद ही रिमाइंडर होगा। भाई अगर आप लोग 2 को 17 से भाग करना चाहो, 2 को 17 से भाग करना चाहो, तो रिमाइंडर कौन होगा, क्योंकि ये 17 यानी कि 17 से छोटा है तो खुद 2 ही रिमाइंडर होगा, बात खत्म। वही 0 वाला केस ही है। अगर आप लोग बोलते कि जी हम लोग 41 को भाग करना चाहते हैं 90 से, उल्टा होता ना, उल्टा होता, इसका उल्टा और देख लो, अगर इसका उल्टा होता 90 को भाग कर रहे हैं 41 से, अब तो छोटा है ना, अब तो छोटा है ना, तो 41 दुणे 82, 41 दुणे 82, 8 बच गया होता, तो 2 पे भाग लग गया ना जब मैंने कहा 41 दुणे। तो यहां 90 एकम भी 90 होता और वो इससे बड़ा है, तो 90 जीरो, जीरो लेना पड़ेगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, छोटा है ना तो खुद हो जाएगा। ठीक है, जिस भी किसी दोस्त का वो डाउट था, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या उनका डाउट दूर हुआ कि 1 को 3 से भाग किया जा सकता है, रिमाइंडर निकाला जा सकता है, भागफल भी निकाला जा सकता है, पूरा पूरा भागफल भी निकाला जा सकता है, जो कि 0.3 बार बनेगा। डेसिमल के रिक्योरिंग जो नंबर्स होते हैं वहां वो चला जाएगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं उसकी, वो बन जाएगा। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या उनका डाउट दूर हुआ कि जब कभी भी भाजक बड़ा होगा, डिवाइजर बड़ा होगा डिविडेंड से, तो डिविडेंड ही रिमाइंडर होता है। यानी कि जब कभी भी भाजक भाज्य से बड़ा होता है तो भाज्य ही शेषफल बनने का काम करता है। ऐसे सिनारियों में बता दो, इतना टाइम नहीं लेना है, यस और नो तो बोलना ही है।
क्या लगता है बिना जवाब दिए काम चल जाएगा क्या? क्या लगता है बिना जवाब दिए काम चल जाएगा? मैं दो ही चीज होया कर थूक और फूक। मैं दन्नू समड़ा है सदा है ना उड़ा के अब बोलना शुरू करा। फिर वो आपकी साइड तक होने समझ दी, मेरी साइड तक समझा है। और तुम सब लोग मैच्योर हो तो मैं तुम्हें एक बात और बता ही देता हूँ। स्वामी विवेकानंद का नाम सबने सुना होगा। उन्होंने एक बात कही थी कि भाषण देने पर, वाक करने पर, वाक मतलब वाक्पटुता कहो जिसको बोलना, ठीक है, वाक वो इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। बोलने पर समझ लो, बोलने पर शरीर उतनी ऊर्जा का दहन करता है जितना कि संतान उत्पत्ति के समय नहीं करता। सबसे ज्यादा एनर्जी अगर किसी कार्य में लगती है ना, तो वो होता है बोलना। इसलिए वो कहना चाहते थे कि हमें कम बोलना चाहिए या जरूरत होने पर ही बोलना चाहिए, एनर्जी को सेव करना चाहिए। पर अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूं और आप खड़े, वो जगह ऐसी है, मुझे बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? राइट। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। किसी ने कहा था एक ले लो, मैं एक लेकर के कहाँ पहुंच गया, 49 पे पहुंच गया। तो अब मैं 49 को भाग कर दूंगा, यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा 49। सिक्वेंस उल्टी कर दी, पहले मैं 5 से भाग करूंगा, फिर मैं 2 से करूंगा, और फिर फाइनली मैं इस 3 से भाग करूंगा। सिक्वेंस उल्टी कर दी। देखना एक बार, 5 से 5 नीम 45, कितना बचा? 4। अब 2 भाग करेगा 9 को, 2 चौके 8, कितना बच गया? 1। अब 3 भाग करेगा, 3 एकम 3, बच गया 1। यानी कि मैंने सीक्वेंस एकदम रिवर्स कर दी। रिमाइंडर्स देखने एक बार, सक्सेसिव क्या है? 411। आंसर चेंज हुआ क्या क्वेश्चन का? आप कहोगे नहीं हुआ। तो अब यहाँ एक लेने पर और जीरो लेने पर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं बदल रहा है। जीरो या एक लेने पर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं बदल रहा है, जिसका मतलब यहाँ पर मैं कल को 2 भी ले सकता हूँ, कल को यहाँ मैं 3 भी ले सकता हूँ, 30 भी, 300 भी, 3000 भी, 30,000 भी, 3 लाख भी, 30 लाख भी, 3 करोड़ भी, 30 करोड़ भी, 3 अरब भी, 30 खरब भी, 30 अरब भी, 3 खरब भी, 30 खरब भी, 3 नील भी, 30 नील भी, ठीक है, 3 पदम भी, 30 पदम भी, 3 शंख भी, 30 शंख भी। होता है क्या? कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ की कैलकुलेशन बड़ी होती जाएगी, इसको जितना बड़ा 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 करते जाओगे। अब 5 से भाग करने पर 3 करोड़ आ रहा है। 5 से किसी संख्या ने भाग किया, 1 करोड़ पर भाग हुआ, 3 करोड़ पे, ठीक है, 3 करोड़ पे भाग किया, और फिर जाकर के शेष फल आया, तो संख्या कौन बनेगी? 5 गुना 3 करोड़, 15 करोड़ जमा 3, तो यहाँ 15 करोड़ 3 लिख लो। फिर 2 ने भाग किया 15 करोड़ 3 पे, और फिर शेषफल 0 बचा, तो 15 करोड़ 3 की गुणा करके यहाँ लिखोगे, 15 करोड़ 6 बनेगी। 3 ने एक संख्या को 15 करोड़ 3 पर 6 पर भाग किया और तब भी 1 बच गया, तो करोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे आसानी करना चाहते हो ना, नहीं करना चाहते ना करोड़ बड़ा, नहीं करना चाहते ना, तो क्यों कर रहे हो एक? क्यों कर रहे हो एक? जीरो जब सबसे छोटा है तो। और कैलकुलेशन देखो कितनी इजी हो गई थी। और ये वही चीज थी जब मैंने यहाँ जीरो डाला था। भाई 1 को 3 से भाग किया जा सकता है, नहीं तो ये वही सवाल था। भाई 5 ने जीरो शेषफल दिया, सॉरी भागफल दिया है, और 3 शेषफल दिया है, इसका मतलब 3 को ही भाग किया गया था, इसीलिए यहाँ क्या आ गया था? 3। या 5 गुना 0 जमा 3 करके देख लो तो भी 3 बनेगा ये। तो ये वही चीज थी कि जीरो पे भाग किया गया था, इसका मतलब जीरो पर भाग होता कब है? जब उससे छोटा रह जाता, वही शेषफल बनने को तैयार हो जाता है, तभी तो होता है जीरो पे भाग। अदरवाइज तो 1 पे लगेगा, 2 पे लगेगा, 3 पे लगेगा, ऊपर तो जाया ही जा सकता है। जीरो पर तभी लगता है जब वो उससे छोटा होता है, उससे जब वो छोटा होता है। कैसे होता है छोटा? भाई आप लोगों ने कहा कि 17 को मैं 18 से भाग करना चाहता हूं, तो आप कहोगे कि 18 एकम भी 18 होता है, नहीं होगा भाग, तो सिखाया होगा ना ये। जब जब कभी भी जिंदगी में मैथ के भाग के सवाल पहली बार जिंदगी में देखे होगे, तो वो 1-2 क्लास के बाद इन सवालों पर भी आया होगा मास्टर या मैडम, जो भी रहा आपकी जिंदगी में। तो ये इससे छोटा है, तो 0 दशमलव लगा दो, कहा होगा उसने ये बात, और फिर कहा होगा यहाँ अनगिनत जीरो डाल दो, अब डाल दो। अब ये 17 को नहीं 117 को भाग करेगा, क्योंकि 0 दशमलव लगा चुके हैं हम, एक डिजिट आगे खिसका चुके हैं बात को।
तो अब 170 को भाग करेंगे आप लोग, तो ये भाग होगा 9 पे। 9 8 72, कैरी कर गया 7, 9 1 कम 9 और 7 16, 162, कितना बच गया 8। अब यहाँ पर एक जीरो आराम से उतारी जा सकती है, अब ये चलता रहेगा। 18 चौक 72, बच गया 8, फिर बन गया 80, फिर ये जीरो उतारी, 18 चौक 72, और ये चला सकते हैं आगे। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भागफल आ रहा है ना, ये इंटीजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको रोकना चाहता था। तो आप लोगों को क्या 3 4 होते। इफ ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स इज रिवर्स्ड, रिवर्स का मतलब उल्टा पलटी, ठीक है। देन सक्सेसिव रिमाइंडर्स, मैंने कहीं सक्सेसिव नहीं ले रखा, देन रिमाइंडर्स विल बी, ठीक है। परंतु समझ जाओगे ऑप्शन देख करके कि रिमाइंडर जो मांग रहा है ना, सक्सेसिव वाला ही मांग रहा है, ठीक है। वहां तो बार लग जाएगा, अरे यहाँ बार लग जाता कोई बात नहीं, अगर बार नहीं लग रहा होता तो भी हम आगे सीक्वेंस को चला सकते हैं, ठीक है। बार तो लगना ही लगना है, बार तो लगना ही लगना है, कहीं पर भी भाग कर लो। जैसे 22 को 7 से भाग करते हो, तो यहां पता है क्या होता है, 3.1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर बार लगता है। और इसीलिए हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 लेते हैं कि नहीं, बोलो पाई की वैल्यू। पाई की एक तो ये वैल्यू यूज करते हैं कि ये करते हैं, जबकि पाई ना इनमें से ना तो 22/7 होता है, इसकी बराबर वैल्यू ना तो उसके होती है, ना ही 3.14 की होती है। पाई तो पाई है। नंबर सिस्टम का जो एपिसोड लगा था ना, अटेंड कर लेना, बहुत अच्छे से समझा रखी है ये बात कि ये एप्री में बनता क्यों। 22 को 7 से भाग करके देखो, कैलकुलेटर निकालता हूँ, 1 मिनट रुको, देखो कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, सेकंड रुको, ये हटाया मैंने। तो कैलकुलेटर मैंने खोल लिया, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 22 को मैं भाग करना चाहता हूँ, 22 लिख दिया मैंने, 22 इसको मैंने डिवाइड कर दिया, और वो भी 7 से। तो क्या है देखना, 3.1 4 2 8 5 7 आ गया, दिख रहा है क्या, ये लो, दिख रहा है अब क्या आया। और फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 3 पे रोक दिया इसने, क्योंकि इसकी लिमिट आ गई ना, इस डिवाइस की लिमिट आ गई, और डिजिट्स नहीं लिख सकता, इतने डिजिट लिखता है ये। तो क्या कर दिया इसने, इसने 1 4 2 8 5 7 को 2 टाइम्स लिख करके थर्ड टाइम में यहां 2 का 3 कर दिया, राउंड फिगर नहीं बोलते क्या, वो कर रखा इसने। ये चलता रहता, हर कोई रिपीट होगा, हर कहीं बार लगेगा, जब कभी भी ऐसे कोई नंबर्स लिख दोगे, कब बार नहीं लग पाता और चलता ही रहता है। 2 का वर्गमूल निकाल करके देखो जरा कभी जिंदगी में, समय निकाल करके कभी 3 का वर्गमूल निकाल करके देखो, समय निकाल करके कभी 5 का वर्गमूल निकाल करके देखो, वो चलता भी रहेगा और बार भी नहीं लगा पाओगे। आप छोड़ो, आपकी अगली संतान, आपकी अगली से अगली संतान, आपके बेटे, दादे, ओ सॉरी पोते, पड़पोते, पड़पोते, चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा ये जिंदगी भर। ये एप्री में संख्याओं का खेल होता है, बड़ी विचित्र संख्याएं हैं धरती पे। अब वो क्वेश्चन हुआ कि नहीं किसी का, किसी का हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन। ऑप्शंस थे 4 3 3 4 3 1 5 6 4 6 5 4, एक तो एग्जैक्ट उल्टा ही कर रखा हुआ 4 6 5 का, 5 6 4, जो कि ऑप्शन सी पे किया गया है, 5 6 4। तो एक है 6 5 4 ही आ जाएगा, एक लिख रखा है 4 3 1 एक लिख रखा है 4 3 3, कोमा है सबके बीच में, इसको 433 ना बोलना कोई, 31 500 ऐसे ना मत बोलना इसको कोई। वाओ, नहीं कर पा रहा है क्या कोई, हद कर रहे हो यार आप लोग, हद कर दिया आपने। अभी करी थी ना ये बात अपन, तो आराम से निपटा लेते हैं ऐसी चीज। नहीं कुछ नहीं, 4 से, फिर 6 से, फिर 5, क्या आ रहा है, 1 3 4, जीरो ले लिया, गुणा करी, जीरो बन गया, जोड़ करा 4 बन गया, गुणा करी 24, जोड़ करा 27, गुणा करी 28 और 80 108, और एक जोड़ दिया 100। गलत तो नहीं लिख दिया कुछ, 4 7 28, 2 और 4 दूने 8 और 2 10, ठीक है, 108 और एक जोड़ दिया 109। अब इस 109 को यहाँ डाल दो, घुमा दो, इस 109 को यहाँ डाल दो, घुमा दो। किससे करना है, रिवर्स ना, तो 5
देन 6 देन 4। ये 6 अपनी जगह पे बना रहता है रिवर्स करने पे, क्योंकि संख्याएं 3 थी ना, तो ए बी सी को उल्टा करोगे तो सी बी ए, बी बीच में रहेगा। भाई अपना हरियाणवी में कहावत भी आया कर, पूरी तो बताऊंगा नहीं, बाकी तो हमें समझ जाओगे। बच्चा नुन्ना सोले पैंदे सोले च सिराना सोले, समझ में आएगी नहीं बात तो? या पैंद है यो सिराना है, एड़ने सोलो च एड़ने सोलो, बीच की चीज तो बीच में रहोगे भाई। अब यहाँ 109 आ गया, कईयों का यही वहम रहता है कि 6 तो अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो नहीं हिला तो नहीं हिला, क्या बात हो गई? कई इसको हिला देते हैं। रिवर्स करने का मतलब उनको यही लगता है कि डिवाइजर्स आर रिवर्स, तो वो 6 को भी सोचते हैं कि जगह से हिलेगा, नहीं हिलता है। कितने पे जाएगा? 5 दूने 10, पूरा हो गया। 5 एकम 5, 4 ही बचा। 6 × 18, 3 बचा। 4 से अब देखो 3 छोटा रह गया ना, तो यही रिमाइंडर है, यहाँ 0 पे गया। सक्सेसिव रिमाइंडर्स विल बी 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3। ठीक है क्या? बताओ जरा, तक तो नहीं गई? बता दो ये समझ में आ गया कि नहीं आया? सक्सेसिव रिमाइंडर गया कि नहीं? हृदय तक पहुंचे कि नहीं आप लोग? बताएं, क्या हम लोग आपके हृदय में मिल पा रहे हैं? क्या हम लोग इकट्ठा हो गए आपके हृदय में? बताओ। बता दो। हाँ बनी ना बात। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब ये अलग चीज है अब, ठीक है, ये अलग चीज है, और इसका भी निपटारा करेंगे अब। दिख पा रहा है क्या ये? देखना एक बार, अगर दिख पा रहा हो तो बहुत सही होगा यार, और लिखने में और वो टाइम में लगाना नहीं। तो थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ अपने आप को, सेहत थोड़ी सी। A number when divided by 2 3 4 and successive remainders were 1 2 3, फाइनल क्वोशेंट, यहाँ 3 लगा रखा, फाइनल क्वोशेंट, फाइनल क्वोशेंट वाज 1। अंतिम भागफल, ठीक है, अंतिम भागफल 1 था, दे रखा है, इस बार मेंशन नहीं कर दिया। इफ द सेम नंबर वाज डिवाइडेड बाय 5, इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 5 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ऑप्शन है 1 2 3 4 3 4। मेरी बात को आराम से समझना, ठीक है? क्या समझोगे यार? यहाँ से मैंने ना वो संख्याएं हटा दी, जब मैंने एक बार 0 से और एक बार 1 से करके दिखाया था तो अलग अलग आया था ना, वहाँ मुकदमा कहाँ गया वो? यहाँ जब 1 से 0 से किया था तो याद है क्या क्या बना था? चलो बना ही लेते हैं, ये क्वेश्चन सबको याद होगा ना। अगर 0 से भाग करें तो ठीक है, 3 2 5 और ये 103। 0 से करें तो यहाँ 3 आता, 2 3 6, यहाँ 6 होता, 3 6 18 और एक 19 आता। देखो जब मैं यहाँ अंतिम भाजक, सॉरी अंतिम भागफल, मेरी बात को आराम से समझो, अंतिम भागफल ये होता है अंतिम भागफल। जैसे यहां पर आपने 0 लिया या 1 लिया, ये जो मानने की बात चल रही थी ना, जब मैंने कहा था कि भाई 0 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3 करोड़ ले लो, किया था ना आपके साथ मजाक वगैरह, किया था ये वाला, याद होगा। कुछ लोग इरिटेट हो गए थे, तुम्हें क्या लगता है? साइकोलॉजी आती है भाई, पढ़ लेते हैं। इरिटेट हो गए थे जब मैं बहुत सारे 0 लगा रहा था, इसीलिए लगा रहा था। नीम के पत्ते थे वो, कड़वाहट भी जरूरी होती है जिंदगी में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ मैंने 0 रखा था, अंतिम भाजक, सॉरी भाजक क्यों निकल रहा है, अंतिम भागफल, अंतिम भागफल यानी कि फाइनल, यानी कि फाइनल क्वोशेंट, फाइनल क्वोशेंट। जब मैंने अंतिम भाजक को लिया था 0 और जब मैंने लिया था 1, तो 0 लेने पे संख्या क्या बनी थी बताओगे? 0 लेने पे बनी थी जी 19, 19, और 1 लेने पे क्या बन रही है जी 49। ठीक है, 19 और 49 बन रही है। अब अगर मुझसे अगर बोलता कि इस संख्याओं को, जो भी यहां संख्या थी
देखो ऐसे क्वेश्चन बन गया कि भाई एक नंबर है जिसको 3, 2, 5 से लगातार भाग करने पर शेषफल 1, 0, 3 आ रहे हैं, यहां तक सेम है, बस अब क्वेश्चन बदल गया आगे। ये कह रहा है कि अगर इसी सेम नंबर को सेम नंबर डिवाइडेड बाय 7, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? इफ सेम नंबर डिवाइडेड बाय 7 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अब अगर 19 को भाग करोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 दूने 14, 5 बचेगा। और 49 को करोगे तो जाने मन 0 बचेगा। अब तो दिक्कत हो गई कि 0 ले या 1 ले, और ऑप्शन में 5 और 0 दोनों मिलेंगे। बोलो गलत है कि सही है बात? भाई अगर ये कह देता कि अगर वही नंबर 7 से भाग किया जाए डिवाइडेड बाय 7 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो शेषफल क्या होगा? अब अगर यहां आपने 0 ले रखा है, अंतिम भागफल फाइनल क्वेश्चन, तो 19 बन रहा है, एक लेने पे 49 बन रहा है, ये हो चुका। अब मैं ये कह रहा हूं 19 को अगर मैं 7 से भाग करने के लिए निकलता हूं कि भाई मैंने यहाँ 0 ले लिया था, तो मेरा शेषफल बन रहा है 7 दूने 14, 5 बच गया। अगर यहाँ मैंने एक ले रखा होता तो मेरा 49 बन रहा था, और उसको मैं 7 से भाग कर रहा हूँ तो 0 शेषफल आ रहा है। अब क्वेश्चन का आंसर में क्या क्लिक करूंगा, 5 या 0? और ऐसे ही मैं अगर यहाँ 2 ले लूंगा तो हो सकता है कोई नया शेषफल भी बन जाए। दिक्कत नहीं हो रही है? हो रही है। बोलो दिक्कत हो रही है। फिक्स करना पड़ेगा, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा कि यहाँ क्या लें। अभी तक हमने क्या इलाज किया था? यहाँ 0 लो, क्योंकि संख्याओं को छोटा करता ही, और कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। यहां तो नहीं पड़ा था, जब हम 19 लिया था तब भी क्वेश्चन का आंसर 411 आया था, 49 ले रहे हैं तब भी 411 आएगा। ये क्लास यहाँ का ये एपिसोड लगाने के बाद यहाँ आप 0, 1 के अलावा 2 लेकर के 3 लेकर के करना, तब भी यही 411 ही आएगा। अब क्या फर्क पड़ गया ऐसा? अब इसने ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स चेंज ही नहीं किया, बल्कि जो क्वेश्चन इसने पूछा था पहले वो था कि ऑर्डर जो डिवाइजर का है, भाजकों का जो क्रम है, वो उल्ट दिया गया। भाई 3, 2, 5 से भाग कर रहा था, 5, 2, 3 से भाग करने के लिए बोल रहा था पहले तो। अब क्या कर दिया इसने डिवाइजर ही बदल दिया। इसने डिवाइजर ही बदल दिया, कह रहा है 7 से भाग करके देखो। तो अगर यहां पहले डिवाइजर कौन कौन थे? 3 एक डिवाइजर था, 2 एक डिवाइजर था, 5 एक डिवाइजर था। पहले के भाजक कौन कौन थे? 3, 2, 5। अगर इन्हीं भाजकों में से इस 7 की जगह अगर 3 से भाग करने के लिए या 2 से या 5 से भाग करने के लिए बोले ना, तो यहां 0 लो या 1 लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? हाउ? 7 वाला हटा रहा हूं यहां से मुकदमा, एक बार लिखा रहने देते हैं, ठीक है? और यहां लिख भी देते हैं, बल्कि यहां लिख भी देते हैं कि 7 से भाग करने पर ना, 7 से भाग करने पर ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 3 से भाग करना पड़ा तो देखना रिमाइंडर क्या आएगा। 0 ले रखा होता तो 19 मिला होता, रिमाइंडर क्या? 10। 3 छीके 18, 1। अगर यहाँ 1 लिया होता, 49 मिला होता, 3 से भाग करने पर 16 3 48, 1। अगर यहाँ का 2 लिया होता तो रिमाइंडर, चाहे 19 को करो चाहे 49 को, रिमाइंडर 1 1। अगर यहाँ 5 से भाग करो, 5 से भाग करो तो 5 चौके 20 माइनस 1 4 बचेगा, और 5 नहीं में 45, वहां भी 4 बचेगा। देखो अब दिख रहा है 3, 2, 5 लेने पे मेरे रिमाइंडर नहीं बदलते। देखो यहाँ पे वही 1 1 आ गया, यहाँ पर भी वही 1 1 आ गया, यहाँ पर वही 4 4 आ गया। यानी कि यहाँ 0 लेता अंतिम या 1 लेता, कब फर्क नहीं पड़ता, जब इन्हीं में से कोई डिवाइजर उठा करके पूछता कि 3 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर, पर्सनली इंडिविजुअली 1 से ही भाग करने के लिए बोलता, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु इसने अगर यहां 7 कहा, तो मेरा रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। तो आप लोगों ने बस इस बात को याद रखना है जिंदगी भर कि जब कभी भी यहां के ही डिवाइजर में से कोई डिवाइजर पर्सनली अकेला एक डिवाइजर उठा करके कहे कि 3 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा, तो आपको पता लग गई यहां 0 या 1 या 2 या कोई भी संख्या लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर हमेशा सेम आता रहेगा। इन्हीं में से कोई अगर डिवाइजर भाजक लिया जाएगा तो यहां 0 1 2 में से जो मर्जी चाहे लिया जा सकता है, इलेक्टिव है, इच्छिक है, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला है, अपने को कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर इसने डिवाइजर को बदल दिया, इन तीनों से बाहर कोई नया डिवाइजर ले आया, तो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, ऐसा करने पे क्या करना होगा, तो इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब कभी भी ये डिवाइजर बदलेगा तो आपको बता करके चलेगा कि अंतिम भागफल
फाइनल क्वोशेंट 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, वो फिक्स करके देगा। कैसे कैसे? अरे आ जाए यार, देख लो। किस किस से भाग किया था एक नंबर को? 2 से, 3 से, 4 से। और सक्सेसिव रिमाइंडर क्या मिले थे? 1 2 3। और अब कह रहा है फाइनल क्वोशेंट इज 1, दे दिया ना अंतिम भागफल। और अब कह रहा है इफ द सेम नंबर वाज डिवाइडेड बाय 5, वो 5 कहां है? इन तीनों से बाहर है। तो इसीलिए उसने दे भी दिया कि अंतिम भाजक क्या होगा। अगर वो ना दे तो क्वेश्चन का आंसर हम क्लिक करेंगे कि समाधान नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सोल्ड, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा बोलते हैं हम उसको। ठीक है, इन्हीं 2 3 4 में से, अब मेरी एक और बात सुन लो, एक एक अंतिम बात और सुन लो। अगर यहां इस 5 की जगह, मेरी बात को आराम से सुन लो, क्वेश्चन तो सारे सोल्व कर लोगे। अगर मैं यहां कहता इस 5 की जगह पर डाल रखा है 4 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, और मैं कहता यदि अंतिम अंतिम भागफल 17 यानी कि 17 है, अंतिम भागफल 17, तो मेरी बात को समझना। अब ऐसा ट्रिक यूज हो जाती है कभी कभी जिंदगी में। तो किससे भाग करने के लिए पूछ रहा है? 4 से। वो 4 कौन है? इस फैमिली का मेंबर है। तो यहां अंतिम भागफल से कोई फर्क पड़ता है क्या अगर फैमिली मेंबर से डिवाइड करना हो तो? नहीं पड़ता ना। तो इस 17, इसने क्वेश्चन में दे रखा था 17, हटा करके 0 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर यहां 4 नहीं है, 4 नहीं है कहने का मतलब 3 नहीं है, 2 नहीं है, यानी कि इस फैमिली का मेंबर नहीं है, फैमिली मेंबर से बाहर का कोई अलग मेंबर है। तो अब जो इसने दे रखा है अब वही लेना पड़ेगा। अब नहीं बदल सकते कि अगर इसने 1 दे रखा है तो 0 ले लो, या इसने 11 दे दिया कल को तो उसको 0 ले लो, नहीं। ऐसा कब कर पाएंगे? जब फैमिली मेंबर को ही भाग करने के लिए भेज दिया जाएगा। अब सारे कर ही सकते हो इस क्वेश्चन को तो सोल्व यार। क्या रह गया इस क्वेश्चन में? बताना मेरे को जरा एक बार, क्या रह गया? कुछ भी तो नहीं रहा इस क्वेश्चन, देखना एक बार। ये मैंने उठाया इंस्ट्रूमेंट, किस किस से भाग करना था? 2 से, 3 से, 4 से। शेषफल क्या रहा था? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अंतिम भागफल उसने फिक्स कर रखा है 1, तो उस वाला लेना पड़ेगा क्योंकि 5 से भाग करना है और वो इनसे अलग है। इनमें से कोई होता तो फर्क नहीं पड़ता। तो 4 ने एक संख्या को 1 पे भाग किया, 3 बच गया, इसका मतलब वो संख्या 7 थी। एक संख्या ने 3 को 7 पे भाग किया, फिर भी 2 बच गया, मतलब वो संख्या 23 थी। एक संख्या ने 2 को 23 पे भाग किया और फिर भी 1 बच गया, मतलब वो संख्या 47 थी। लक 28 कुड़ी दा। ये 47 बहुत बार आएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, उस्ताद दिलजीत दोसांझ ने नंबर ही ऐसे उठाए ना, 2 नंबर उठाए उन्होंने, एक 28 एक और एक 47। ठीक है, 28 के ऊपर तो एक और जबरदस्त प्रॉपर्टी लगती है, फिर कभी बात करेंगे। तो बहुत मैथ की नॉलेज है दिलजीत दोसांझ को, दोसांझा वाला। हूँ कि को मत दोसांझा वाला कैली को पूछती है कि मनी। मैं ये कह रहा हूँ 47 आ गया, 47 आ गया, करना कुछ नहीं रहता। अब 47 को 5 से भाग करने पर कितना बचेगा? ऑप्शन बी। अगर यहां गलती से किसी ने 1 की बजाय 0 किया तो आंसर बदल जाएगा। हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 भी आ जाए, हो सकता है, परंतु पक्का नहीं। परंतु यहां 0 कब लिया जा सकता था? जब इस 5 की बजाय किससे भाग करने के लिए बोलता है? या तो 2 से, या 3 से, या 4 से। इन्हीं में से फैमिली मेंबर में से किसी को अगर भेजा जाता है तो हम बदल लेते हैं उसको 0 में। और अगर फैमिली मेंबर से बाहर की बात है तो उसको बदलते नहीं है, जो दे रखा है वो पकड़ करके चुपचाप प्रोसीड करते हैं। मेरी बात अगर सभी के हृदय तक पहुंच चुकी हो तो मुझे यस बता करके एक बार बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, या इसी क्वेश्चन को रिपीट करें, या कहीं किसी का कोई डाउट है तो वो बताने का।
यस यस, डन, यस, नेक्स्ट, ओके, ऑल गुड, ऑल गुड। ये क्वेश्चन मेरे तो पल्ले पड़ा नहीं। तो एक बार आप कोशिश करना कि खुद से समझने की, जब ये आज का एपिसोड द एंड हो जाता है, जैसे ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, तो एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करना। अगर बावजूद उसके भी आपके नहीं समझ में आ, तो हम अपने शब्दों का बदलाव करें, उसे बदलेंगे खुद में, ताकि यहाँ से किया गया बदलाव आप में कोई बदलाव ला सके और आपकी इस लाइन को बदल सके। मेरे तो पल्ले पड़ा नहीं। ठीक है, इसकी पीडीएफ हिंदी में नहीं मिलेगी। क्या कह रहा है कि बस करो, अब पानी सिर से ऊपर जाने लगा है। सब धमकी आई है धम। देखो, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, ये पीडीएफ तो कंप्लीट होगी अगले 2-4 मिनट। अब अगर आप जिनको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, उनकी बात है, ठीक है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो देखते बता देंगे कि क्या करना है। देखो, साफ साफ दिख ही रहा है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8 देन सक्सेसिव रिमाइंडर्स आर ओ टू 5, यानी कि पहले 0 बच रहा था, फिर 2, फिर 5, एंड फाइनल क्वोशंट वाज 2, अंतिम भागफल 2 था। इफ सेम नंबर डिवाइडेड बाय 11 दे रखा है, फैमिली से बाहर का बंदा है ना, तो यही लेकर के प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंतिम भार किसने भाग किया होगा? 8 ने। 8 ने एक संख्या को कितने पे भाग किया होगा? 2 पे। 8 दूने 16, फिर भी 5 बचा होगा, इसका मतलब कौन था? 21। 21 था। तो एक संख्या है 7, जिसने एक संख्या को 21 पे भाग किया और 2 बच गया, तो वो संख्या कौन थी? 21 सत्ते 7, 147, फिर भी 2 बच गया, 149 थी। एक 6 ने एक संख्या को 149 पे भाग किया और फिर 0 बच गया, इसका मतलब वो संख्या 149 गुणा में 6 थी फिर। ठीक है, तो वो संख्या कौन थी? 149 गुणा में 6। मुझे किससे भाग करना है? आपने कहा 11 से, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 11 कम 11, 3 बचेगा, 39। 39 ना, और 39 को मैं क्या कह सकता हूँ? 11 3 33। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया ना? 11 कम 11, तो 3 बचा, 39 बना, 11 3 33, 39 में से 33 गया तो 6 तो यहाँ से बचा, और दूसरा ये 6 एज इट इज, 6 और 6 की गुणा 36 हो जाएगी, और 36 को अगर मैं 11 से भाग करता हूँ तो 11 3 33, 3 बच जाएगा। मैंने रिमाइंडर थ्योरम के जो पुराने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए थे ना स्टार्टिंग में पहले एपिसोड में, वो वाले इंप्लीमेंट करने का काम किया यहाँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किए नहीं जाते, याद हो तो किसी को भाई, इसका रिमाइंडर अलग से, इसका रिमाइंडर अलग से। अब क्योंकि ये छोटा है तो ये रिपीट हो गया, देख लो चाहे। ठीक है, तो 3 बनेगा, बाकी सोल्व भी कर लेना, हो सकता है मैंने ऊपर की मल्टीप्लीकेशन में कोई गड़बड़ ना करती हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बस अब बताने का काम करूंगा कि करना क्या था। ठीक है, फिर भी एक बार आंसर तो निकाल ही दूंगा एक बार। आई ए नंबर when divided by 3 4 5 then successive remainders are 1 2 4, if same number is divided by 4 then what will be the remainder? देखो, अब इसने फाइनल क्वोशंट दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा, पर भाग करने के लिए देखो किससे बोला है? 4 से। कौन है वो 4? फैमिली मेंबर, फैमिली का मेंबर है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब एक संख्या है 5 जो किसी को 0 पे भाग करती है और 4 बच जाता है, मतलब वो संख्या 4 थी। 4 ने एक संख्या को 4 पे भाग किया, फिर भी 2 बच गया, मतलब वो संख्या कौन थी? 18। अब 3 ने एक संख्या को 18 पे भाग किया और फिर भी 1 बच गया, तो 3 गुणा 18 54, और एक 55 थी वो संख्या, 55 थी। और 55 को अगर 4 से भाग करते हो तो नहीं, यकीन करना, 13 चौके 52, 3 बचेगा ही बचेगा। डी विल बी द राइट वन। ठीक है, 149 गुणा में 6 बराबर 888 बटे में 11, 3 बचेगा। 149 और 6 की गुणा करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम यूज ही करना है। देखो, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों के साथ पहली पहली बार होगी ये बात, पर याद रखना, नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा होते हैं, वो कैलकुलेशन को ईजी करने का काम करते हैं। अगर आप उन तरीकों को अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो फिर आप लोगों के साथ साथ मैं भी असफल हो रहा हूँ। ठीक है ना, तो 149 और 6 की गुणा करने की उनको जरूरत है जिनको रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं पता।
तो गुणा करके सोल्व करके 3 पर तो हर कोई पहुंचने वाला है, परंतु जितना जल्दी हम पहुंचेंगे ना, मैंने यहाँ पर 4 स्टेप लिख दिए, कोई बात नहीं है, ये 4 स्टेप है नहीं, ये एक ही है। मैं यहीं से क्या बोलता, 11 3 33 39 6 6 गुणा 6 36 11 3 33 3, मैं सिर्फ इतना ही लिखता और यहीं से बता देता। जबकि गुणा करने वाले को हैव टू, मजबूरी है उसकी कि उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 11 से भाग करेगा और फिर भाग करके बताएगा वो। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा होते हैं सारे के सारे नंबर सिस्टम के टॉपिक, और आप उन चीजों को कहीं पर भी यूज कर दोगे जिंदगी में, कहीं पर भी यूज कर देना उनको। ठीक है, अब आगे बढ़ने का काम करते हैं। यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर 3, फिर भी एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मैंने गड़बड़ कर दी हो। अब ये अंतिम क्वेश्चन है इस आज की पीडीएफ से, इस एपिसोड से, और इसके बाद में क्लास कर दिया जाएगा आज के एपिसोड का। तो बोला क्या गया एक बार तो ध्यान दो, कह रहा ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 473 then successive remainders are O to 1 if same number divided by 3 then what will be the remainder। अब आप खुद बताओ किससे भाग करने के लिए करा है, 3 से, फैमिली मेंबर है ना, तो फाइनल क्वोशेंट दे भी नहीं रखा इसने, और दे भी देता तो भी हम 0 लेते। याद होगी वो बात कि अगर दे रखा होता फाइनल क्वोशेंट, और बोलता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में बोलता है फाइनल क्वोशेंट इज 99, अब 99 को उठाए उठाए फिरते हैं लोग, नहीं उठाना है भाई। जब फैमिली मेंबर आ गया तो नहीं जरूरत है, सीधी सी बात है, नहीं जरूरत है, तो 0 ले लिया। अब एक संख्या ने 3 ने भाग किया होगा पहले, देखो उल्टा चलते हैं, उल्टा, क्योंकि 4 ने ऊपर भाग किया था, फिर 7 ने, फिर 3 ने, पर फाइनल क्वोशेंट तो ये देगा ना, ये नहीं देगा। तो 3 ने एक संख्या को 0 पे भाग किया और फिर भी 1 बच गया, मतलब वो संख्या 1 ही थी। 7 ने एक संख्या को 1 पे भाग किया और फिर भी 2 बच गया, मतलब वो संख्या 9 थी। 4 ने एक संख्या को 9 पे भाग किया और फिर भी 0 बच गया, मतलब वो संख्या 36 थी, 36 थी। और 36 से अगर 3 को भाग किया जाए तो रिमाइंडर विल बी 0, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ठीक है, क्लियर हुई बात। आज के इस एपिसोड से किसी को अगर दिक्कत रही हो, 2 मिनट पहले हमने एग्जैक्ट 2 पीडीएफ को निपटाने का काम किया, जिनमें से एक मस्त चीज करी हमने, सक्सेसिव रिमाइंडर। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, वहीं जहां कई रास्ते मिलेंगे, हम तुमसे फिर वहीं मिलेंगे। तो हम करेंगे कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर, यानी कि क्रमागत शेषफल, और साथ में वो क्वेश्चंस रहते ही हैं अपने कि भाई अगर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 1000 को 101 से भाग करें तो क्या बचेगा। 2 की पावर 101 से भाग करें, अगर 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 11 की पावर 11 की पावर 11 की पावर 540 को 19 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ये वाले क्वेश्चन रहते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये और कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर दोनों चीजें मिलकर के निपटाने का काम किया जाएगा अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड से किसी को अगर दिक्कत रही है तो अभी कमेंट पास कर दो, अभी के अभी डाउट दूर कर देंगे, अगर आज के इस एपिसोड से किसी का कोई डाउट था तो। ठीक है, बाकी आज आगे नहीं करवाया जाएगा, और मुझे लग रहा है दिमाग ज्यादा गर्म हो गया होगा। एक काम करना आज, ठीक है, अगर दिमाग गर्म हो गया हो ना तो एक काम करना आज, अभी बताता हूँ, देखो सुनो आराम से। थोड़ा वाइट हो गया ना, आप लोगों को अजीब सा लग रहा हो, पर दिखेगी क्लियर बात। एक काम करना, एक काम करना, यूट्यूब पे जाना, काम करना, यूट्यूब पे जाना, नहीं फाइन नहीं, आई विल बी वेटिंग, भाई भाई आई विल बी वेटिंग। यूट्यूब पे जाना है दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, मुंह हाथ धो सकते हो, चाय पी सकते हो। एक काम करना, यूट्यूब पे जाना है और ये लिखना है सर्च बॉक्स में, आई विल बी वेटिंग। ठीक है, और ये है एक सॉन्ग, और आप लोगों को लिखना है आगे, अगर सिंगर का नाम लिखना ही चाहते हो, वैसे तो आ ही जाएगा इसी से, 1-2 मिलियन ही व्यूज पकड़े होंगे। बहुत टाइम से मैं फॉलो कर रहा था बंदे को, और अब जाकर के उसका एक गाना हिट जा करके बजा भाई साहब, कियान डकरोट के नाम से मिलेगा। ठीक है, सिंगर का नाम है, कियान कहो या सियान कहो, वैसे मुझे कियान बोलना अच्छा लगता है, मुझे क्या पता भाई अपने नाम को कैसे प्रोनाउंस करता होगा। डकरोट, स्पेलिंग बता देता हूँ, आई विल बी वेटिंग की तो सबको पता होगी, CIAN, कियान डकरोट, DUCROT, ये यूट्यूब पे सर्च करना।
एक बार लिरिक्स देख लेना साथ में और फिर दोबारा सुनना आंखें बंद करके, फिर आराम से लेट जाना है आपको, ईयरफोन लगा कर सुनना। जो आपने थोड़ी देर पहले लिरिक्स देखे थे उनको महसूस करने की कोशिश करना। महसूस करोगे कि आप अब इस दुनिया के वासी नहीं रहे। उसकी वजह है उसका संगीत और उसकी आवाज़, और सबसे खतरनाक तीसरी चीज़ उसके शब्द जो उसने इस गाने में प्रयोग कर रखे। सुनोगे अच्छा महसूस करोगे। नेक्स्ट टॉपिक, अभी एक बार रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या रखने वाला। टाइम एंड वर्क हो चुका है, वीडियो नहीं डाली गई है, आई नो अबाउट इट, परंतु जैसे ही मेरे एंड से यहाँ से 2-3 टॉपिक्स रहते हैं, एक बार उनको कंप्लीट कर दिया जाए, फिर डे बाय डे आप लोगों के जो प्रीवियस वीडियोज लग चुके हैं, एपिसोड लग चुके हैं पर आप लोगों तक अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, वो आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, और साथ में पीडीएफ भी डे बाय डे डलती रहा करेगी। लीजो मैथ्स के नाम से टेलीग्राम है चैनल, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, दोबारा देखनी पड़ेगी जिनको लग रहा है कि अगर नहीं समझ में आया है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पहुंचे, कोई बात नहीं है, दोबारा देख लेना। ये अभी 10-15 मिनट लगेंगे, परंतु आज लेंथी क्लास है, हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, तो बाद में देख लेना। ठीक है, आज के लिए करते हैं इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर बने रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें, महकाते रहें, महकाते रहें। हाँ, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, राधे राधे, ओमोन गोनो सो।